हम लोग रेट्रोगेट के बारे में बात कर रहे हैं, रेट्रोगेट प्लैनेट्स के बारे में। इससे पहले हम रेट्रोगेट के पास जाएं, मतलब अभी हम शुरू करेंगे, थोड़ा सा इसको फिलोसफिकली समझना भी जरूरी है रेट्रोगेट्स प्लैनेट को। और जब हम सिर्फ रेट्रोगेट की बात करते हैं, हम रेट्रोगेट की बात नहीं करेंगे, हम दो तीन चीज़ों की और बात करेंगे शुरू में। मतलब जैसे हमने पहले भी अलग अलग क्लासेस में मैंने बात करी हुई, बट ऐसे यहाँ नहीं बात करी हम लोग। अगर आप देखो कि हम हिंदी में जो वर्ड यूज करते हैं, किसका, जो हम हमारे हाउसेज हैं, जो हम हाउसेज हैं, हाउसेज को, हाउसेज की जो हिंदी है वो हम, वो क्या हम बोलते हैं, हाउसेज की हिंदी क्या है? भाव बोलते थे। हाँ। भाव बोलते हैं। तो भाव का मतलब क्या है? हाउस बोलते हैं तो हाउस में पूरा उसका एसेंस जो है ना, वो कवर नहीं होता। मतलब अगर हम हाउस बोल रहे हैं तो हाउस इज हाउस, ठीक है, उसमें कुछ भी चेंज करना पॉसिबल नहीं है। बट देखिए कितनी ब्यूटीफुली हमारे को बताया गया हमारे पुराने सभी ऋषि मुनियों ने, कि जिन्होंने ज्योतिष बनाई या जिन्होंने ये वर्ड दिया भाव। तो हम हाउस की जगह अगर हम भाव बोल रहे हैं तो भाव का मतलब ही सिंपल ये है कि हम जैसे चेंज कर सकते हैं, भाव हमारा बदला जा सकता है। तो हाउस हम बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी उसको अगर उसका अनुवाद करें भाव में, तो भाव का मतलब ही यही है कि हम इसको बदल सकते हैं। भाव हमारे जो है, ये हमारे भाव बदले जा सकते हैं। तो इसलिए एक चीज बहुत पक्की हो गई इसमें, कि हमारी जो भी रिजल्ट हमें मिल रहा है हमारी लाइफ में, वो मिल रहा है हमें हमारे भाव, हमारे हाउसेस का। भाई नौकरी है तो 10वें भाव का हो गया, बाकी रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो 5 7वें भाव के हो गए। तो ये भाव के हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो हाउसेस के मिलते हैं, सारे रिजल्ट्स जो है वो हाउसेस के हैं। क्या ये रिजल्ट्स बदल सकते हैं? हाउस समझेंगे तो कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि ये फिक्स्ड हो गए। लेकिन अगर भाव समझेंगे, हमारा इन इन हाउसेस के लिए या इन भाव के लिए हमारा अपना भाव क्या है, तो ये दिस कैन बी चेंज्ड। तो जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स या कुछ भी किसी भी तरीके से आ रही है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। अपना भाव, ये भाव जो है, ये हमारा भाव बताता है कि हमारा इन जो भी हमारे हाउसेस हैं, घर जो हैं, इनके प्रति जो चीजें हैं, उसमें जो भी चीजें आ रही हैं, उसके प्रति हमारा भाव क्या है, हमारा भाव क्या है। और अगर मैं भाव को ब्रेक करूं तो भाव का मतलब होता क्या है, भाव में हम क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, व्हाट इज भाव। हम भाव अपना, हम बोलते हैं जब हम पूजा करते हैं तब भी हम यही बोलते हैं कि भाव इंपॉर्टेंट है, रिचुअल इंपॉर्टेंट नहीं है। भाव होना चाहिए, मन में भाव होगा तो भगवान आपके प्रकट हो जाएंगे, या कुछ भी इस तरीके की हम बात करते हैं। तो भाव एक्चुअली होता क्या, भाव में हमारा एक्शन आ जाता है, ठीक है, इमोशंस आ जाते हैं, और इमोशंस कह लीजिए, फीलिंग्स कह लीजिए, और साथ में हमारी इंटेंशन आ जाती है। ये तीनों चीजें मिलकर भाव बनाती हैं। हम एक्शंस और इंटेंशंस को भी जोड़कर बोल सकते हैं कि ये हमारा भाव है, लेकिन इमोशंस और फीलिंग्स को भी डाल देंगे तो और प्रबल उसकी डेफिनेशन बन जाती है। तो हम डे इन डे आउट, जो भी हम रोजमर्रा के जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, अगर हमारा रिलेशन, अगर हमें किसी हाउस की से रिलेटेड रिजल्ट जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे, अगर हम उसको बोल रहे हैं, हम एक अप्रोच ये हो सकती है लाइफ की, कि मेरे को तो ये भाव मिला, मेरे ये इस हाउस में ये प्लैनेट बैठा है, उस हाउस में वैसा प्लैनेट बैठा है, यहाँ मेलेफिक का एफ्लिक्शंस है, या कुछ भी ऐसी बातें करें कि यहाँ पे तो ये हाउस खराब हो गया, मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। एक अप्रोच ये हो गई। दूसरी अप्रोच ये है कि हम उस भाव के प्रति अपना भाव जो है वो चेंज करें। तो भाव इज, ये हम भाव हमेशा चेंज होता रहेगा। तो जो भी रिजल्ट हमें अपनी लाइफ में चाहिए, हम वो अपने हासिल कर सकते हैं, हम उसको पा सकते हैं, बशर्ते हमारा भाव जो है चीज़ों को लेकर वो बदल जाए, वो हम अपना भाव सही रखें। तो हमें अपना भाव, अपने जो कुंडली के भाव हैं, उनको किस भाव से हम देख रहे हैं, तो इसीलिए उसका वर्ड भाव दिया गया। इसीलिए वो उसका भाव, द हाउस इज अ वेरी पुअर ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड भाव। ये हमने पहले भी पढ़ा जब ज्योतिषम शुरू पढ़ते हैं, जब बेसिक्स में पढ़ते हैं। तो ये खराब वो है, तो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भाव सही कर लें, हमारी लाइफ की चीजें अपने आप बदल जाएगी। तो एक तो हो गया भाव। दूसरा, इसी तरीके से जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो प्लैनेट्स को हिंदी में हम बोलते हैं ग्रह।
ग्रह का मतलब हो गया कि मतलब जो ग्रह ग्रह भी क्यों बोला गया प्लैनेट्स को कि ये ग्रह है, और इसमें हमने कभी इस पे विचार भी नहीं किया, हमने कभी इतना ध्यान भी नहीं दिया इस बात को, हम प्लैनेट्स ही लेके चलते रहे। तो प्लैनेट्स को हम जब ग्रह बोलते हैं, ग्रह का मतलब होता है जो ग्रहण करे। ये अब कौन ग्रहण कर रहा है, यहाँ प्लैनेट आपको ग्रहण कर रहा है या आप प्लैनेट को ग्रहण कर रहे हैं। और ये हमने बहुत बार देखा है, हमने पहले भी पढ़ा है कि सभी जो 7 प्लैनेट से बाहर हमारे जो मेन प्लैनेट्स है राहु केतु को छोड़कर इसमें, वो हमारे 7 चक्र से मिलते जुलते हैं। हर एक प्लैनेट आपके एक चक्र को, जो हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। तो वो हम ये इसको हम 7 प्लैनेट्स या 7 ग्रह जो हैं बाहर, इनको हम बोलते हैं हमारे, ये आउट मतलब इनको हम बोलते हैं आउटर जोडियाक। ये हमारा आउटर जोडियाक है। जो हमारे 7 चक्र है हमारे अंदर, ये हमारा इनर जोडियाक है। और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। सो मच सो हमने आज पहले भी पढ़ा है सारी चीज़ों में कि हम जब ट्रांजिट्स पढ़ते हैं या हम चीज़ें पढ़ते हैं, जब हम बाकी चीज़ें पढ़ते हैं, आपने देखा कि कितना इम्पैक्ट आता है प्लैनेट्स का हमारे ऊपर डायरेक्टली। अब एक तरीका ये हो सकता है, हम चूंकि सबके सब हर चीज़ के लिए हमें एक फास्ट फॉरवर्ड रेमेडी चाहिए कि हम करके ठीक कर लें। अब अगर हम अपने चक्रों को बैलेंस कर लें, हमारे जितने भी चक्र हैं अगर ये बैलेंस्ड हैं, तो हमारे को प्लैनेट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब मान लीजिए अगर अभी आपकी शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है और शनि ने शनि आपका अच्छा नहीं है या आपका खराब इम्पैक्ट दे रहा है। मान लीजिए अगर हम नाड़ी से पढ़े तो उसमें वो 6 8 12 की स्क्रिप्ट लिखी हुई है पूरी। तो हम कहेंगे भाई लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत कुछ होगा। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर कहाँ होता है, हमारी फिजिकल बॉडी को अगर हम देखते हैं तो वो हमारे सीधा सीधा रूट चक्रा को, जो हमारा रूट चक्र है उसको इम्पैक्ट करता है, जो हमारा रोटी कपड़ा मकान को देने वाला है। तो अगर हम ये चक्र को इसको ठीक कर लें, तो हमारा इसका जो इम्पैक्ट है, जो खराब इम्पैक्ट है वो ठीक हो जाएगा। और जब ये ठीक हो जाएगा तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारा क्या, किस चीज़ पे, ये भाव पे। तो प्लैनेट जो है, अगर हम ये सही कर लें अपने, तो हम अपने भाव जो हैं, जो हमें चाहिए भाव होना चाहिए हमारा, हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो भाव इसको कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है भाव, और ये हम अपने थ्रू एक्शंस, थ्रू इंटेंशंस, इन भाव के रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं। अब ये समझने के लिए थोड़ी सी गहरी बात है, थोड़ा अगर हम समझें इसको, तो हम वाकई अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं थ्रू आर चेंजिंग आर इंटेंशंस ओनली। एक्शन तो हम कर ही रहे हैं, इमोशंस भी हमारे अंदर है ही हैं। अब इंटेंशंस की कोई गारंटी नहीं कि हमारी इंटेंशन क्या है। अब अगर हम इंटेंशंस को अपनी सही रख लें और सही तरीके से अपने सही उससे कर्म करें अपने, तो हमारा ये भाव के जो रिजल्ट्स हैं ये बदल सकते हैं। अब इंटेंशंस में हमारा क्या, किस तरीके के हमें कर्म करने, या कर्म क्या होना चाहिए। अगर हमें कुछ चेंज करना है, तो अगर हम कर्म की जब हम बात करते हैं, तो कर्म बेसिक एक हमें समझाया गया है, गीता में भी बहुत इसका उल्लेख किया गया है, सब जगह किया गया है कि हमें कर्म जो है निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। निष्काम भाव क्या हुआ, निष्काम भाव बड़ा सिंपल है कि हम जब बात करते हैं, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे, ना वो गीता का जो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ना वो ये कहता है कि आप कर्म की फल की इच्छा मत करो, बिल्कुल नहीं कहता। वो कहता है कर्म के फल के साथ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। हम कर्म के फल के साथ अटैचमेंट ना रखें, हम अपने बिना उस अटैचमेंट के हम कर्म करें, और जब हम कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा। तो वो इंटेंशन जो है इंटेंशन हमारी इंटेंशन इज नॉट इक्वल टू हमारी जो इच्छा है। इच्छा तो ठीक है, इच्छा तो जो बिना इच्छा के तो हम कोई कर्म करेंगे नहीं। हमें इच्छा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए कोई काम करने की, तो हम वो काम करेंगे। लेकिन उस काम का क्या रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से हम ज्यादा कनेक्ट ना करें, या रिजल्ट अगर हमारे मन मुताबिक नहीं आया तो हमें उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है आगे जो आगे आने वाली चीज है उसमें रिजल्ट हमारे लिए और अच्छा लिखा हो, या हमारे को और अच्छा उसमें रिजल्ट मिले। अब इसी के अंदर लास्ट टाइम भी हमने काफी डिटेल में इसमें बात करी थी, और एक बड़ा हमें कुछ चेंज करना है अपनी लाइफ में, जो चीज़ हमारी लाइफ में चल रही है, ये कर्म के हिसाब से हम बोले या हमारी एक्शंस के हिसाब से बोले, जो हम कर रहे हैं। वह एक बड़ी अच्छी कहावत है अंग्रेजी में, इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग यू विल गेट द सेम रिजल्ट। इफ यू वांट टू चेंज द रिजल्ट यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, और यू हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली और डू समथिंग डिफरेंट। ये बिल्कुल इसको आप समझ लीजिए, इफ वी कीप डूइंग सेम थिंग्स
वी सर। विल सर नमस्ते, सॉरी सर, आपका स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? स्क्रीन मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी सबको दिख रहा है। ये तो सर सेम दोबारा से इसको देख लीजिए। इफ वी कीप डूइंग सेम थिंग्स we'll get same results. तो अगर if we want different results, do things differently or do something different. तो कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग रिजल्ट चाहिए। तो अगर आप डेली वही काम कर रहे हैं, वही सेम चीज कर रहे हैं, सेम पैटर्न अपना आप सेम ही एक्शंस कर रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं, तो फिर वो रिजल्ट भी सेम ही आएगा। आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, कुछ नई चीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें वो चेंज करना पड़ेगा और उस चेंज के लिए हम रेडी रहने चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप एक ही तरीके का काम करते चले आ रहे हैं और आपको वही रिजल्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर कुछ हमें चेंजेस की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम अपने लाइफ में अप्लाई कर लें, तो चाहे ये रिलेशनशिप का एरिया हो, चाहे आपके प्रोफेशन का एरिया हो, चाहे वो किसी भी चीज का एरिया हो लाइफ में, उसको आप बदल सकते हैं। हमें पहले अगर हम आप परेशान है किसी एक रिजल्ट से, आपके तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए कहने से नहीं होगा। और फिर नहीं चाहिए, हम काम वही कर रहे हैं, काम से अच्छा ये व्हेन वी से डू थिंग्स डिफरेंटली और डू समथिंग डिफरेंट, इट डज नॉट मीन कि यू स्टार्ट डूइंग रेमेडीज फॉर चेंजिंग दिस थिंग। ये रेमेडीज का इसका कोई लेना देना, मैंने कुछ अलग किया उससे रेमेडी से नहीं। आपको मूलभूत जो काम आप कर रहे हो उसमें बदलाव की जरूरत है, उसको चेंज करने की जरूरत है। जब हम वो चेंज करेंगे, मान लीजिए आप अपना कोई ऐड चला रहे हैं किसी चीज के लिए, ठीक है, और ऐड में रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम वही ऐड चलाते रहेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। हम जब डिफरेंट ऐड चलाएंगे या हम उसको चेंज करेंगे, तभी हमारे को उसका रिजल्ट मिलने की चांसेस है। और तब तक चेंजेस करने हैं जब तक हम डिजायर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए वो हमें मिले ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ के अंदर जो भी हमें काम करने हैं, हमें वो उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अब चेंजेस, अब कितना तैयार है हम चेंजेस करने के लिए? और यही चेंजेस जो है ना, यही जो हम चेंजेस की बात करते हैं, ये चेंज हमारे कर्म के लेवल पे होते हैं, हमारे इंटेंशन के लेवल पे होते हैं। तो चेंजेस हमारे एक्शन में भी होंगे और हमारी इंटेंशन में भी होंगे। कई बार एक्शन में आप कर भी दो, इंटेंशन अगर वही है तो भी रिजल्ट वही आएगा। थोड़ा सा इंटेंशन बदलिए, भाव बदलिए चीजों की तरफ, आपका जो भाव है वो बदल जाएगा। आपका जो भाव है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे को देखनी है कि ये कैसा, मतलब क्या इसका रिजल्ट है। और तो ये आप चेंज करके देखिए। नहीं आता, मतलब प्रैक्टिकल है, आप जब भी आप इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप जब भी इसको प्रैक्टिकली करेंगे आपकी समझ में आ जाएगा कि कैसे चेंज करना और कैसे इसको, कैसे रिजल्ट इसका मिलेगा। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा हमने कर्म के ऊपर बात करी, और कर्म, हमें कर्म चेंज करने पड़ेंगे। सेम कर्म इज इक्वल टू सेम रिजल्ट, सेम डिफरेंट कर्म इज इक्वल टू डिफरेंट रिजल्ट। तो क्या हमें अलग करना है, ये हमें सोचना है। और हम लोग कई बार इस पैटर्न में इतने उलझे होते हैं, इतने ज्यादा उलझ जाते हैं एक ही चीज करते करते, कि हमें कुछ नया नजर ही नहीं आता। हमें ना नया नजर आता करने को, ना हम नया कर पाते हैं। ये मतलब डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है कि हम इसको चेंज करें। जब भी आप देखेंगे कुछ नया करना है तो हम चेंज करेंगे। और इसको हम नए करने को भी हम बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ जोड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजों के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये हम क्या नया करें, कैसे रिजल्ट मिलेगा, वो सब चीजें हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा, मैंने कहा कि चलो इसमें हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने, मतलब इनफैक्ट मेरे तो, मुझे याद नहीं आ रहा किसी एक क्लास में भाव के ऊपर बात करी तो पूरी 2 घंटे हमने सिर्फ भाव की ही बात करी है। और कि भाव कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे हम अपने एक्शन से, अपने इंटेंशन से, अपनी पूरी जो भाव है एक कुंडली का, जो हम, जिसका हमें रिजल्ट मिलता है, हम उसको बदल सकते हैं। तो वो, ये भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें। और जो जो ग्रहण कर रहा है, अब हम, ये हमारे ऊपर है। प्लैनेट को हम जब ग्रह बोलते हैं, तो ग्रह मतलब ग्रहण करने वाला, या ग्रहण आपने करा या उस प्लैनेट ने किया। जब तक आप प्लैनेट को ग्रहण कर रहे हैं तब तक सब सही है।
प्लैनेट जिस दिन ग्रहण करने लगता है, मतलब उसका क्या मतलब हो गया, अब हम प्लैनेट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं या हम अपने हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन जब प्लैनेट आपको अपने हिसाब से चलाने लगता है, तब हमारी लाइफ में एक वो प्रॉब्लम्स या पैटर्न रिपीट होने लगते हैं, हम चेंज नहीं कर पाते हैं। तो उतना हमें अवेयरनेस चाहिए, उतनी हमें जागरूकता चाहिए, या उतना हमें मतलब अवेयरनेस ही कहूंगा मैं इसको, कि उतनी अवेयरनेस चाहिए कि हम उस पहचान पाए कि अभी हमें कौन चला, हम चला रहे हैं कि प्लैनेट चला रहा है। ठीक है जी। तो इसमें इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज रेट्रोग्रेड का जो हमारा है। रेट्रोग्रेड के कुछ थ्योरीज हैं, बहुत ब्रीफ में हम लोग उनको बात करेंगे। फिर आज हम कोशिश करेंगे प्लैनेट्स के जो कार्मिक पैटर्न्स हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के, उनको समझें, उनको भी हम समझें सभी प्लैनेट्स को। और यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि आज जैसे एक थ्योरी है कि रेट्रोग्रेड एंड मैग्नेटिज्म, मतलब एक फोर्स है, मैग्नेटिज्म एक फोर्स है जो कि पूरे यूनिवर्स में है, हर जगह है। और ये फोर्स जो है, ये एक पैटर्न ऑफ एनर्जी कह सकते हैं आप इसको, मैग्नेटिज्म को, दिस इज पैटर्न ऑफ एनर्जी। ये सब जगह सर्वव्यापी है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। और ये आपके प्लैनेट से भी जो, और जो हमारे कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं, ये भी इस चीज को बताते हैं। ये पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। जो ये एनर्जी है, ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। या ये हम बोले, इसको और पॉजिटिव नेगेटिव को भी हम बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, एक रेडिएट करती है, एक एब्जॉर्ब करती है। मतलब कोई प्लैनेट अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, मतलब दूसरों तक पहुंचाता है। एक प्लैनेट अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब इंटरनल हो जाता है। जब प्लैनेट बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ऑपरेट करता है, या हम कहें बहुत एक्साइट, और कुछ प्लैनेट्स के अपने नेटिव गुण भी है, जैसे मंगल का नेटिव, जो मंगल का एक स्वाभाविक गुण है वो रेडिएशन का है। मंगल अपनी एनर्जी रेडिएट करता है। और एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो वीनस की एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब करने वाली होती है। तो ये जब हम खुश होते हैं, जब हम बहुत खुश हैं, जब हम अपने एनर्जी लेवल आपके हाई हैं, तो आप एक रेडिएशन वाले मोड पे हैं। आप अपनी एनर्जी से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। और जब आप सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, चिंतित हैं, वरीड हैं, तो आप अपने एब्जॉर्प्शन वाले मोड पे हैं, और आप दूसरों से, आप बाहर से एनर्जी लेके एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये तो यही सेम चीज हमारे को प्लैनेट्स भी बताते हैं। प्लैनेट्स भी इन्हीं चीजों को बताता है कि हम कैसे और ये हमें क्या करना है। ये दोनों चीजें होंगी हमारे उसमें। हम ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा कोई भी एनर्जी रेडिएट करते रहे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम एनर्जी एब्जॉर्ब ही करते रहे। हमें इसमें, इन दोनों के बीच में हमें चाहिए बैलेंस। हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है, कि हम कैसे, कब हम रेडिएट कर रहे हैं ये हम पहचान पाए। ये कैसे पता लगेगा, ये हम अपने आप को ऑब्जर्व जब करेंगे तब पता लगेगा कि इस समय मैं एनर्जी रेडिएट कर रहा हूँ या इस समय मैं एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। तो ये जब भी हम इतना फ्लेक्सिबल हो जाएं, इतना हम एडजस्टिंग हो जाएं, इतना अपने अंदर चेंज ला सके, और इतना अपने आप को ऑब्जर्व कर पाए कि कब हम प्लैनेट्स की एनर्जीज को रेडिएट कर रहे हैं वो समझें, और कब हम प्लैनेट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो समझें। अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो भी होगा, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और इसको बार बार हमारे को दिमाग में आएगा जब हमने रेट्रोग्रेड प्लैनेट की बात करी है। तो ये हमारा रेट्रोग्रेड प्लैनेट 3 फेजेस में काम करता है। ये जो है तीन, देयर आर 3 फेजेस। हमने पहले भी इसको, इस पे थोड़ा सा बात करा था कि एक प्लैनेट है, प्लैनेट जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पर इस पॉइंट पे आके रेट्रोग्रेड हुआ, तो ये हमारा फेज 1 हो गया। ठीक है, ये जो बैकवर्ड मोशन है यहाँ पर, ठीक है, ये बीच में जब ये वापस आया तो यहाँ पे अब ऐसा फेज कह सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा फेज 2 हो गया, बीच वाला फेज। और वापस आके जब ये डायरेक्ट होता है, तो ये वाला जो फेज है, ये वाला फेज हमारा फेज 3 है। जब ये पीछे चला गया, मतलब बिल्कुल पीछे चला गया। फेज 1 में जब प्लैनेट होता है, जो फेज 1 का प्लैनेट जो होता है, ये ऐसे बिहेव करता है कि ये फ्यूचर में है। तो प्लैनेट बिहेव लाइक इट इज इन फ्यूचर। ठीक है, ये पहले, मतलब इसको फ्यूचर के बारे में सब पता है, इसको फ्यूचर के बारे में सब पता है, और ये प्रेजेंट में ही फ्यूचर की चीजों को करना चाह रहा है। फेज 2 वाला जो है, ये ना तो फ्यूचर में, ना तो इसको प्रेजेंट में रह नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट में रहना आता नहीं है। तो ये बेसिकली ये डुअल है। डुअल मतलब ये फ्यूचर में भी रहेगा, इसके अंदर फ्यूचर की भी चीजें रहेंगी,
टेंशन में रहेगा, और ये पास्ट में भी रहेगा, ये पास्ट और फ्यूचर दोनों में रहेगा। फेज 3 में जो भी प्लैनेट होगा ये पास्ट में रहेगा, ये पास्ट की चीजों को लेकर चलेगा, पास्ट से ज्यादा अटैच रहेगा। और मतलब जब हम ये ऐसा ये कहते हैं कि अगर ये फेज 1 में, जैसे फेज 1 में जो प्लैनेट है, तो ये हमारे, इसको इसने हमने बोला कि इसने फ्यूचर देखा हुआ है। जब हम बोलते हैं फ्यूचर देखा हुआ है, तो इसके अंदर मेमोरी है फ्यूचर की, पास्ट लाइफ की मेमोरी है, मेमोरी ऑफ फ्यूचर, जो ये ऑलरेडी जी चुका है, जो ऑलरेडी लिव उसको उसको जी चुका है। तो मतलब कई बार जैसे हम, कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, उससे रिलेटेड जो कारक तत्व हैं उनके बारे में हमें ऐसा लगता है कि हमने ये चीज करी हुई है। ये कई बार हमने ऐसा लगता है कि ये हमने डेजा वू वाली फीलिंग आती है कि हाँ ये तो हमारे साथ हो चुका है, या ये हमने करा हुआ है, या ये इसके बारे में मुझे नॉलेज ऑलरेडी है। तो कई बार हम उसे पहचान भी नहीं पाते कि क्या क्या इसके अंदर क्या चीजें हैं। मतलब हम बेसिकली ये ऐसा, हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में, मतलब जैसे ये डेजा वू वाली फीलिंग हमने बोली, या हम ये बोले हमारे को कोई चीज ऑटोमेटिकली आती है, बाई बर्थ आती है, ये टैलेंट है हमारे अंदर। और वो जो हमारा इननेट टैलेंट या इंटरनल टैलेंट है, वो हमें खुद भी नहीं मालूम होता क्यों है हमारे पास। और वो जनरली जो है ये हमारे इसी रेट्रोग्रेड प्लैनेट की वजह से आता है। यहाँ पर जो प्लैनेट है ये रेडिएशन फेज में, अपने यहाँ पे जो प्लैनेट है अपने रेडिएशन फेज में, मतलब प्लैनेट अपनी एनर्जी को आउटवर्डली देगा जब फेज 1 में होगा। फेज 2 में जो है ये दुविधा में है प्लैनेट, इसको हम बोलते हैं दुविधा में है, इसको नहीं मालूम कि इसको आगे रेडिएट करनी है कि एब्जॉर्ब करनी है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। ये इसका एक पार्ट प्लैनेट का रेडिएट कर रहा है और एक पार्ट इसका एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको नहीं मालूम। ये मतलब यहाँ पर हमारा बेसिकली रेडिएशन का मतलब हो गया हमें अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना, हम जो भी सोच रहे हैं उसके बारे में हमें एक्सप्रेस करने से उस प्लैनेट को हम बैलेंस कर पाएंगे। और फेज 2 का अगर है प्लैनेट, तो ये रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में आएगा। फेज 3 का जो प्लैनेट है ये कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में, मतलब ये पास्ट में चला गया, ये प्लैनेट एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे रेपिटेशंस होंगे बार बार, जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हमारे कार्मिक पैटर्न्स हैं वो रिपीट होंगे यहाँ पर फेज 3 के अंदर। हम सबसे ज्यादा टाइम जो है जनरली ये फेज 3 में स्पेंड करते हैं। जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट का जो होता है, भले वो फेज 1 में हो फेज 2 में हो, लेकिन हम जो स्पेंड करते हैं फेज 3 में करते हैं, मतलब पास्ट मेमोरीज में जीते, पास्ट की मेमोरीज को लेकर ही जीते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है हमारी इन मेमोरीज को, जिसे हम बोलते हैं ना, यहाँ हमारी पास्ट मेमोरीज जो है रेट्रोग्रेड प्लैनेट से रिलेटेड, ये सारी की सारी जीवंत है। जीवंत की मतलब हो गया विविड, विविड मेमोरीज है, जीवंत, अभी भी जी रहे हैं हम, उन मेमोरीज को जी रहे हैं, लगातार जीते रहते हैं। ठीक है। अब हम कुछ बात करेंगे इन फेजेस, ये फेज वाइज जो मैंने आपको बताया, ये हम जब प्लैनेट्स की बात करेंगे, प्लैनेट्स किस राशि में है तो उसको किस फेज में रहना चाहिए वो भी हम बात करेंगे। प्लैनेट किस घर में है तो उससे भी हम जोड़कर देखेंगे। तो ये सारी चीज जब इंडिविजुअल प्लैनेट्स पढ़ेंगे, तो हर हर एक प्लैनेट के लिए हम ये उसका क्या फेज होना चाहिए, किस राशि में है, मतलब किस लेवल पे एक्ट करना चाहिए, उसको रेडिएट करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए कि इंटरनलाइज करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, हर एक प्लैनेट के लिए इंडिविजुअली। और इसको फिर आप और डिटेल में समझ पाओगे। अगर अभी इसमें डिटेल में नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हम फेज 1 देखें, फेज 2 देखें, और इसको देखना कैसे अपनी कुंडली में, आपकी जो नेटल चार्ट है वो देखना है आपने। और नेटल चार्ट के अंदर आपने जाकर जो अपने जो बर्थ टाइम का ट्रांजिट है वो देखना है, जिस टाइम पे आप पैदा हुए वो वाला ट्रांजिट, उस समय का ट्रांजिट चार्ट खोल लीजिएगा और फिर चेक करिएगा वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट आगे से पीछे आ रहा है, पीछे से आगे जा रहा है, मतलब इज इट मूविंग बैकवर्ड्स, मतलब किस पॉइंट से जाकर वापस आया है या किस पॉइंट पर हुआ है, मतलब वो हम उससे चेक कर सकते हैं कि हम किस फेज का हमारे को प्लैनेट मिला है, फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3, तो वो चीज हम चेक कर पाएंगे। नहीं भी कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बेसिकली हम राशियों के हिसाब से पढ़ेंगे किस राशि में कौन सा प्लैनेट है तो उसको कैसा होना चाहिए, सर मतलब किस। कैन वी डू इट प्रैक्टिकली? जो आपने अभी बात बोली, आप चाहे अपना करके दिखा दो
कि कैसे देखना है? मैंने बताया ना आपको, जब हम राशियों की बात करेंगे आप अपने आप समझ जाएंगे कैसे ठीक करना। ठीक है, थैंक तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि ये टर्म आप बहुत बार सुनेंगे आगे, कि कैसे फिर कौन सा प्लैनेट अभी इसमें फेज 1 में है, फेज 2 में है, ये बातें हम आगे पर आप इनको सुनेंगे। ठीक है, अब हम आज जो बात करने जा रहे हैं, आज हम सभी प्लैनेट्स को एक बार क्या प्लैनेट हमारे को पास्ट लाइफ के कार्मिक रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स और कर्म को जोड़कर हम देखने वाले हैं, कैसे जुड़ता है और क्या चीजें हमने छोड़ी होंगी। अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो उसका क्या मतलब है पास्ट लाइफ से, मतलब पास्ट लाइफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट और जो हमारे कर्मों से क्या मतलब है, उन चीजों को हम पढ़ेंगे। तो रेट्रोग्रेड एंड कर्म। ज्योतिष हमारा जो भी है, ये तो आपको मालूम ही है कि ये हमारा बेस्ड है हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों का रिजल्ट जो हमें मिलना है इस जीवन में। पूरी थ्योरी उसी पे चलती है कि हम वी आर बॉर्न ऑन दैट पर्टिकुलर डे जहाँ पे हमें पिछले जन्मों के कर्म जो है मिलने, उनका फल मिलना है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है या ज्योतिष जो है, हम ज्योतिष की बात करते हैं, इसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं, ज्योतिष जो है इज नॉट गॉड, भगवान नहीं। ये क्या है? ये गाइड है। ज्योतिष इज गाइड, भगवान नहीं। ये कोई चीजें, ये सिर्फ गाइड है, ये सिर्फ आपको गाइड करता है कि क्या करना है आपने। और अगर हम उस हिसाब से करते, जो कि 99% टाइम हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारा जो परसेप्शन बना हुआ है चीजों को लेकर, वो बिल्कुल अलग बना हुआ है। हमें लाइफ में चाहिए कुछ और जो कि डिक्टेट कर रहा है, कौन डिक्टेट कर रहा है हमारे, हमें जो चाहिए उसको, वो बहुत सारी बाहर की चीजें डिक्टेट कर रही है। और हम उन्हीं में उलझे हुए हैं। तो हमें जो एग्जैक्ट हमें चीज चाहिए, उसके उस रास्ते पे हम चल ही नहीं पाते। बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये बचपन से पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का। और 99% लोग जो हैं, हम ये इस लक्ष्य को ही ढूंढते रह जाते हैं। मिल भी जाए, कोई भला आदमी बता भी दे आपको क्या करना है, तो भी आप उसको अग्री नहीं करते, कहेंगे मेरे को ये थोड़ी करना है, मेरे को तो इतने पैसे चाहिए, मेरी मेरी तो इच्छा ऐसी है। तो हम उससे अलाइन ही नहीं कर पाते अपने आप को। अगर अलाइन कर ले तो जीवन में किसी चीज का दुखी ना हो, आप जीवन एकदम बढ़िया तरीके से जिए अपने, और जो अपने जो जिस चीज के लिए है, हम उस तरीके से अपना जीवन को हम जी सकते हैं। बट वो गाइड को अगर हम फॉलो करें तो। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये हमारे को, हमारा कल की यस्टरडे की मेमोरी नहीं है, यस्टरडे नहीं है, लास्ट मंथ नहीं है, लास्ट ईयर नहीं है। दिस इज कैरिंग मेमोरीज ऑफ पास्ट मेनी लाइफ्स। बहुत सारी जन्मों की जो हमारी मेमोरीज हैं उसको कैरी कर रहे हैं इस इनकारनेशन में। ये पहले भी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। इस जो ये प्लेनेट बताना चाह रहा है, आपको मैसेज देना चाह रहा है, उसकी मेमोरीज आपके लिए पहले भी इंपॉर्टेंट थी, पिछले जन्मों में भी इंपॉर्टेंट थी, और इस जन्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो रेट्रोग्रेड मिला, इसीलिए आपकी कुंडली में वो प्लेनेट रेट्रोग्रेड है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लेकर आ रहा है। जब भी हम बात करते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट की, तो हम ये कहते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो मिला आपको, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व अर्लियर सरकमस्टांसेस, जो पिछले जन्मों के हमारे सरकमस्टांसेस थे, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, विच आर अनफिनिश्ड। जो अनफिनिश्ड है, इनको हमने पूरा नहीं किया है, उन्हें हमें पूरा करना है इस जन्म के अंदर। रेट्रोग्रेड प्लैनेट ने फ्यूचर देख रखा है, जो भी प्लैनेट है, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट ने फ्यूचर देखा हुआ है, क्योंकि वो आगे जाके फिर वापस आया। तो जो फ्यूचर देखा हुआ है, तो हम नेटिव क्या करता है, नेटिव प्रेजेंट लाइफ में फ्यूचर को जीना शुरू कर देता है, और फ्यूचर और प्रेजेंट के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, वो बता नहीं पाता कि फ्यूचर क्या है और प्रेजेंट मोमेंट क्या है, क्योंकि वो फ्यूचर ऑलरेडी देख चुका है। तो ही ऑलरेडी स्टार्ट्स लिविंग इन फ्यूचर इन प्रेजेंट टाइम, तो उसको जीना शुरू कर देता है। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स में कभी भी ऐसा डिमार्केशन नहीं है मेमोरीज का, कि ये फ्यूचर की है कि पास्ट की है, कि ये प्रेजेंट की मेमोरीज हैं।
नेटिव को लगता है कि सारी जितनी भी मेमोरीज हैं, जो भी कुछ है, ये मेरे इसी लाइफ से है, क्योंकि हमें तो पास्ट लाइफ का ऐसा आइडिया है नहीं कि पास्ट लाइफ में क्या था। तो जो भी हमें लगता है, हम मतलब ये प्लानट ऐसा ये बता नहीं पाता कि ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है। और नेटिव जो है हमेशा इंपॉर्टेंस देता है अपनी फ्यूचर टाइप की, जो जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट मतलब फ्यूचर की प्लानिंग को लेके, या मैं ऐसा कर सकता हूँ, या हम जो सपने लेने लगते हैं फ्यूचर को लेके, वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट के हिसाब से है अगर, तो वो हमें हम फ्यूचर में हमें ले जाता है, हमें प्रेजेंट से दूर कर देता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट, बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं अरे ये रेट्रोग्रेड है तो ये तो बहुत खराब हो गया, उसको गलत मानते हैं। मिथ है वो, बहुत बड़ा मिथ है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट मैं तो कहूँगा इज अ ब्लेसिंग। अगर आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो इट्स अ ब्लेसिंग, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके पास। क्यों है ब्लेसिंग? क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा, हमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट खुद हमें बोल रहा है लाइफ में जाकर थोड़ा पॉज बटन दबाने के लिए, थोड़ा उसको पॉज करिए, पॉज करिए, रिफ्लेक्ट करिए, क्या हम कर रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करिए, और फिर उस पर एक्ट करिए, बाद में एक्ट करिए। ये हड़बड़ी में एक्शन का नहीं है टाइप, पॉज, रिफ्लेक्ट एंड देन एक्ट। तो ये हमारा रेट्रोग्रेड प्लैनेट बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा है, एंड इट इज अ ब्लेसिंग टू हैव रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इन योर प्लैनेट, इन योर चार्ट। ये एक और इसमें हमने पहले भी पढ़ा था, चेष्टा बल देता है। तो चेष्टा बल, इसको हमने पढ़ा था, चेष्टा बल है, या हम बोले पोटेंशियल एनर्जी है। इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है जो आपको प्रेजेंट लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करती है। ये प्रेजेंट लाइफ में आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो हमारा चार्ट है, जो हमारा हॉरोस्कोप है, बर्थ चार्ट है जो हमारा, ये हमारा मैप है, जैसे हम कई बार बोलते हैं जीपीएस है, तो ये हमारा मैप है। ये मैप क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये मैप ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा कि आप कितने पैसे कमाएंगे, आप क्या करेंगे। ये मैप है, या हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, या जीवन का जो हमारा सभी का एक जीवन का जो लक्ष्य है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में। अगर कोई भी चीज हम जाने, किसी से भी जाने, चाहे वो आदमी बहुत ज्यादा पैसे कमा चुका हो, चाहे बिल्कुल फकीर हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे वो बहुत बड़ा योगी हो, ठीक है, वो बोलेगा मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो है इनर पीस। हम अंदर से शांत रहे, कितने पीसफुल है, ठीक है। और यही इनर पीस इज ऑल्सो, मतलब हम ये कह सकते हैं हैप्पीनेस चाहिए, हम सबको हैप्पीनेस चाहिए। किसकी हैप्पीनेस? सोल की हैप्पीनेस। अब हम सबको खुशी चाहिए। अब देखिए, हैप्पीनेस को हम अलग अलग तरीके से जोड़कर देखते हैं। और अगर हम बात करते हैं हैप्पीनेस की, तो हम सब लोग, अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई आप लोग, डू यू रियली वांट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, तो आप बोलोगे यस, नोबडी विल से नो। कोई नहीं मना करेगा कि मुझे हैप्पीनेस नहीं चाहिए, एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस। बट हम हैप्पीनेस और हैप्पीनेस का सीधा सीधा, अगर मैं पूछूं आप कैसे हैप्पी होते हो, तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, हमने टारगेट दिए हुए हैं अपने आप को। मेरे पास जब मैं कुछ मिलेगा तब मैं हैप्पी होऊंगा, ये अचीव कर लूंगा तो मुझे खुशी होगी, ऐसा कुछ हो जाएगा तो मुझे खुशी होगी, मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरा बिजनेस चल जाएगा, मेरा ये काम हो जाएगा। अपने से नहीं जोड़ा हुआ तो अपने घर वालों से जोड़ा हुआ, अपने हस्बैंड से जोड़ा, अपनी वाइफ से जोड़ा, अपने माता पिता से जोड़ा, अपने बच्चों से जोड़ा, वो सब हमने जोड़ रखी है चीजें, टारगेट दिए हुए हैं, तो हम हैप्पी होंगे। जबकि इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। आप हैप्पी वैसे भी हो सकते हैं, यू कैन बी हैप्पी एनी टाइम, एनी मोमेंट। उसके लिए कुछ भी चीज की जरूरत नहीं, खुश रहने के लिए कुछ जरूरत नहीं किसी भी चीज की। बाकी जो चीजें हैं, हम फिर बोलेंगे भाई पैसे की तो जरूरत है, भाई पैसों की सबको जरूरत है। मनी गिव्स यू हैप्पीनेस, ऑब्वियसली मनी विल गिव यू हैप्पीनेस। वाई? बिकॉज मनी डायरेक्टली हैप्पीनेस ना भी दे, मनी से आप चीजें खरीदोगे जो हैप्पीनेस दे, वैसा बोलोगे। बट जो भी हम यहाँ पे हम एक मिस कर रहे हैं पॉइंट बहुत बड़ा, जो हम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं वो हमें देता है प्लेजर, ठीक है, और हैप्पीनेस देता है हमें, इसको अगर हिंदी में बोलो तो प्लेजर हमारा है भोग, और हैप्पीनेस है आनंद।
तो जो आपने टारगेट रखे हुए ना कि मैं ये खरीद लूं, मैं ये कर लूं तो मुझे कुछ मिलेगा, या मैंने आज शॉपिंग करी तो मैं बड़ा खुश हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है, वो सब क्या है? वो हमारे प्लेजर्स है, वो हमारा भोग है, हैप्पीनेस नहीं है। क्योंकि प्लेजर जो है बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। आज आपने एक चीज कर ली, कल वो खत्म है। आज मैं यहाँ खाना खा लूं तो बहुत अच्छा रहेगा, स्वाद 2-3 दिन तक रहेगा मुंह में, लेकिन फिर तीसरे चौथे दिन आपका वो प्लेजर खत्म, हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। हैप्पीनेस जो है ये लॉन्ग टर्म, दिस इज वे ऑफ लाइफ। और हम सबका जो डिफॉल्ट सेटिंग है ना, डिफॉल्ट सेटिंग जो ऊपर वाले ने करके भेजा है, वो ये हैप्पीनेस वाला करके भेजा है। हम सभी हैप्पी, सबको हमारा डिफॉल्ट सेटिंग है हैप्पीनेस। आपने देखा हो जब बच्चा पैदा होता है 1 साल तक, जब तक उसकी आपने ट्रेनिंग नहीं करी कि क्या है क्या नहीं है, जब तक उसको समझाया नहीं, तब तक वो हैप्पी रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। जरा सी बात पे मुस्कुराएगा, हर एक चीज में मुस्कुराएगा। क्यों? वहां पर उसके पास कोई जजमेंट नहीं है, जजमेंट फ्री है वो, ठीक है ना, जजमेंट फ्री। ना सिर्फ जजमेंट फ्री है, वो यहाँ पर कंपैरिजन फ्री भी है। कोई कंपैरिजन भी नहीं, उसको पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, सबको एक नजर से देख रहा है, सारी चीजें। ही इज नेचुरली हैप्पी। वही स्टेट हमारा भी है, वो डिफॉल्ट सेटिंग है जो हमारे यहाँ कंडीशनिंग हो के खराब हो जाती है पूरी की पूरी। और जब वो खराब हो जाती है तो हम किसके पीछे भागने लगते हैं? प्लेजर के पीछे। हैप्पीनेस के आगे की भी स्टेजेस हैं। एक सोल की अगर हम आगे की बात करें, तो सोल मतलब प्लेजर से हटके हैप्पीनेस पे जब आती है, तब हम कहते हैं, तब हमें इनर पीस वाली कहानी आती है। और जब हमें और ज्यादा बढ़ता है, तो हम इसके आगे की जो हमारी एक और स्टेप हम कहते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं जॉय। फिर हम उसको आगे लेके जा, और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो उसको हम बोल सकते हैं ब्लिस। ब्लिस को आप हिंदी में बोल सकते हैं सच्चित आनंद। तो सच्चित आनंद जो है ये हमें ब्लिस वाली जो है, जब हमारा सोल। अब हम इन सब चीजों पे ज्यादा बात नहीं करते हैं ना, हमें ये सब चीजें चाहिए, हमें तो पैसे चाहिए, हमें अपनी लाइफ में कंफर्ट लग्जरी चाहिए। और इसलिए नहीं चाहिए कि आपको जरूरत है, इसलिए नहीं चाहिए कि आपको जरूरत है। एक बात आप इमेजिन करके देखिए अपने आप में, सभी लोग, अगर आज आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जहां आपके पास ना फोन हो ना टीवी हो, आप दुनिया से कटे हुए हैं, और आज, तब क्या आपको खुश रहने के लिए कोई और चीज चाहिए होगी? वो बड़ा अच्छा गौर गोपाल दास की एक मैं रील देख रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला, खुश रहना, टू बी हैप्पी इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। कोई पैसे नहीं चाहिए, लेकिन खुश दिखाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। तो अगर आप खुश हो ये दिखाना आपने, तो उसके लिए आपको बहुत पैसे चाहिए और बहुत बहुत खर्चा लगता है उसमें। तो अगर खुश रहना है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको खुश दिखाना है कि खुश रहना है। और जिस दिन आपने ये डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ में, ट्रस्ट मी, योर लाइफ विल चेंज। क्योंकि फिर आप दूसरों के लिए, या किसी को दिखाने के लिए, या किसी भी और चीज से, भाई सामने वाले ने बहुत बड़ी BMW ले ली, अब मैंने नहीं ली, मेरे पास तो अभी भी वही पुरानी वाली गाड़ी चल रही है कोई, तो मैं उस चीज में ही परेशान हो जाऊं कि ऐसा क्यों? क्यों हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं? वो उससे वो हैप्पीनेस का कारण, वो खुशी नहीं देगा। और मिल भी जाएगी BMW, तो उसके बाद आपको दूसरा टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि आप किसके पीछे भाग रहे हैं? आप प्लेजर्स के पीछे भाग रहे हैं, भोगने के पीछे भाग रहे हैं। ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है, ये लंबा नहीं है। हम जब हैप्पीनेस वाली स्टेट में रहना शुरू करेंगे, तो अपने आप सोल आगे की तरफ तरक्की करेगी, आपकी सोल जो है फॉरवर्ड जर्नी पे जाएगी। अगर हम यहीं पे फंसे रहेंगे, तो ये मोमेंट्री हैप्पीनेस आया, फिर वापस प्लेजर पे आ गई, फिर हैप्पीनेस आई, फिर प्लेजर पे आ गई, वापस ही उस पे प्लेजर पे, हम इसी पे घूमते रहेंगे। हम कभी हैप्पी हो ही नहीं पाएंगे। खुश रहने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। खुश आप अंदर, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। आप अंदर से खुश हो सकते हैं, किसी भी बात पे खुश हो सकते हैं। यू कैन एक्चुअली बी हैप्पी एनी टाइम, एनी वेयर, इन एनी मोमेंट, एनी सिचुएशन। इट्स योर चॉइस टू बी हैप्पी। इट इज चॉइस टू बी हैप्पी। हाँ, प्लेजर में चॉइस नहीं हो सकती, क्योंकि प्लेजर में टारगेट दिया हुआ है। प्लेजर में हमारे पास टारगेट है, लेकिन अगर खुश रहना है, तो इट इज योर चॉइस, 100% योर चॉइस। यू कैन चूज टू बी हैप्पी। कोई भी ताकत नहीं है जो आपको इस हैप्पीनेस से दूर कर सके। हमारा हॉरोस्कोप जो है हमें इसी हैप्पीनेस की तरफ लेके जाने की बताता है। ठीक है, अगर हम इसके पाथ पे चल रहे हैं,
जो हमें रास्ता दिखाया है हमारे हॉरोस्कोप ने, इसका जो पाथ है, इस पाथ पे अगर हम चल रहे हैं तो इट विल लीड टू हैप्पीनेस एंड इनर पीस। लेकिन हम ये रास्ते पे नहीं चलते, हम कहते हैं कि प्लेनेट हमारे हिसाब से चलेगा, हमें जो चाहिए वो तो हम रेमेडीज करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम उस सिचुएशन को कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते जो हमारे सामने है, और फिर वो हमारे को, वी गेट इनटू अ वेरी डिफरेंट लूप ऑल टुगेदर। वो हमें परेशान करता है। अगर हम ऐसा चलेंगे तो वी आर विल बी हैप्पी। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है और हमारे को कार्मिक लेसन देते हैं, बहुत बड़ा कार्मिक लेसन है हमारे लिए। जो भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट हम लेकर आए वो कार्मिक लेसन देकर आया। जो भी जिस भाव में रेट्रोग्रेड हुआ है, जिस भी हाउस में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, ये बताएगा उस हाउस से रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके प्रति हमारे कुछ पुराने कार्मिक डेट्स कह लीजिए, कार्मिक लेसन्स कह लीजिए, जो हम लेकर आए हैं। और उस प्लैनेट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी है, यही चेष्टा बल जो हमने पहले भी बात करी है, यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी है हमारे को वो काम पूरा करने के लिए। एवरी रेट्रोग्रेड प्लैनेट हैज अ वेरी पावरफुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है उसके अंदर वो चीज करने के लिए। जिस राशि में रेट्रोग्रेड हो रहा है ये हमें उसके लिए अप्रोच बताएगा, हमारी अप्रोच, हमारा नेचर बताएगा। उस भाव के जो रिजल्ट्स हैं उसको कैसे हमने अप्लाई करना, कैसे हमने देखना, उसके प्रति ये चीजें बताएगा। तो ये अप्रोच और नेचर बताएगा जो राशि, जिस राशि में वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। नेचर जो भी है हमारा, जो इसका और ये जैसे मैंने पहले भी बोला, ये हमारी टैलेंट और कैपेबिलिटीज को बताते हैं, जो शायद हमें भी नहीं, जो भी हम भी अनअवेयर हैं, जिसके बारे में हमें खुद नहीं मालूम कि हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या पावर है, कितनी हमारे क्या टैलेंट है। जब वो हम वो मोस्ट ऑफ अस विल नॉट नो, बट हाँ कुछ लोगों को शायद पता लग जाता है, तो उसके हिसाब से वो काम करते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स अपने साथ, जब हम कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो टैलेंट की बात करते हैं, तो कैपेबिलिटीज टैलेंट भी लेकर आता है, साथ साथ नॉलेज भी लेके आता है। कुछ चीजों को आपको देख के ऐसा लगेगा कि मुझे इस बारे में नॉलेज ऑलरेडी है, या मेरे को बड़ी जल्दी समझ में आ रहा है, मतलब मेरे को इतना टाइम नहीं लग रहा समझने में जितना औरों को लगता है, मैं बहुत जल्दी समझ पा रहा हूँ। वो भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट की एक बहुत बड़ी कलाकारी है कि हम पुरानी जितनी भी चीजें हैं, हम हमारी कैपेबिलिटीज हैं, उनको हम बहुत जल्द, कैपेबिलिटीज के साथ साथ हमें नॉलेज भी दे देता है। ये एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमें कि हम अपने कर्मों को, जो भी प्लैनेट है उसके लिए, उस प्लैनेट को, मतलब उस प्लैनेट के हिसाब से हम देख रहे हैं, उस प्लैनेट की जो कारक तत्व है या प्लैनेट की जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर्स है, उनके प्रति हम अनबायस्ड या निस्वार्थ भाव से हम काम कर सके, ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये एक और चीज रिप्रेजेंट करता है, ये एक इंटरनल स्ट्रगल भी देता है। इंटरनल स्ट्रगल ये किसी सामने वाले के लिए नहीं है, बट ये आपको अंदर से परेशान करेगा। रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्यों करेगा? क्योंकि इसको अचीव करना है, वो वाला काम, अनफिनिश टास्क जो हमारा पिछले जन्मों से पड़ा हुआ है, वो अनफिनिश टास्क को अचीव करना है इसने। इंटरनल, उस बात का इंटरनल स्ट्रगल रहेगा हमेशा, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जब भी हमारी कुंडली में होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव ट्रेट्स जो है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। रेट्रोग्रेड प्लैनेट के जो भी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, अब जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो हम क्या बोलेंगे? अरे बाप रे, बहुत ज्यादा काम, इसके कार्मिक बैलेंस बहुत है, बहुत डेट है, बहुत तकलीफ होगी, बहुत परेशानी होगी। या शनि की हम नेगेटिव क्वालिटीज की बात करेंगे, शनि की पॉजिटिव क्वालिटीज की हम बात नहीं करेंगे। शनि की पॉजिटिव क्वालिटीज में डिसिप्लिन आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। शनि की पॉजिटिव क्वालिटीज में हमारे पास एक काम करने का जज्बा आता है। हम उन सब चीज़ों की बात ना करके हम उसमें उसको स्ट्रगल से जोड़ देते हैं। तो अगर हम उन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने जीवन में। अब हम एक एक करके
सभी मतलब जो हमारे मेन प्लैनेट्स हैं जो रेट्रोग्रेड होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। वो क्या बताते हैं, हमारा क्या कार्मिक लेसन है या क्या कार्मिक बैलेंस है हर प्लैनेट के से रिलेटेड। तो मरकरी की अगर हम बात करते हैं, मरकरी आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड है। ये क्या क्या बताता है? ये ऐसा बताता है कि आपने पिछले जन्मों में, ठीक है, मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, तो पिछले जन्मों में आपको बहुत ज्यादा अपमानित किया गया था। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा अपमानित किया गया था कुछ बोलने की वजह से। आपने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। मतलब हो सकता है ना कोई लड़ाई झगड़ा शुरू करा दिया हो, कहीं कुछ दंगे फसाद शुरू करा दिए हो आपने, तो आपको बहुत ज्यादा अपमान मिला कि आपने ऐसा क्यों बोला। इसलिए आपको मरकरी प्लैनेट यहाँ मिला है। और आप इस जन्म में यू आर अफ्रेड टू स्पीक। आप यहाँ पर घबराते हैं कुछ बोलते हुए, कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से, या फिर ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि आपके वर्ड्स को रॉन्गली इंटरप्रेट किया जाएगा। वर्ड्स जो हैं आपके, इनको रॉन्गली इंटरप्रेट किया जाएगा। लोग आपके बातों को गलत मतलब निकाल लेंगे। आपने कुछ बोला और लोग उनका गलत मतलब निकाल लेंगे। यहां पर आप अपने इंटेलिजेंस को, ये है इंटेलिजेंस को, सेल्फ डाउट में बदल देंगे। मतलब अगर ये मरकरी रेट्रोग्रेड है तो कई बार अपने इंटेलिजेंस, अपने खुद के इंटेलिजेंस पे आप यकीन नहीं करेंगे और आप उसमें सेल्फ डाउट आ जाएगा। आपको आपको पता होगी चीज कि मुझे मालूम है इसका आंसर क्या है। चाहे स्कूल में टीचर ने पूछा, इसका क्वेश्चन पूछा, आपको मालूम है उसका आंसर क्या है, लेकिन आप बोलने से घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि कहीं वो कोई लोग उसका गलत मतलब ना निकाल लें, या अंदर से एक डर है, अंदर से मैं बोलता ही नहीं हूँ, मुझे बोलने में डर लगता है, मुझे, मेरे को नहीं बोलना इन सब बारे में। तो यहाँ पर हम डाउटफुल स्टेट में आ जाते हैं और हम चीजों को पता होते हुए भी हम नहीं आंसर कर पाते हैं। और आप प्रेफर करते हैं मैं चुप रहूंगा, बोलूंगा नहीं। तो यू प्रेफर बीइंग क्वाइट रादर देन स्पीकिंग। कम्युनिकेशन यहाँ पे चैलेंज बन जाता है। इसी कारण से हमारा कम्युनिकेशन जो है मरकरी रेट्रोग्रेड वालों का इज अ चैलेंज। मरकरी रेट्रोग्रेड वालों का चैलेंज है। यहाँ पे अगेन जिस भी भाव में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा होगा उस भाव के प्रति बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होगी उसको। उस भाव की जो चीजें उनके प्रति काफी अच्छी नॉलेज होगी और काफी अच्छे स्किल्स होंगे जो पास से लेकर आएगा वो। और यहाँ जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड है, मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है, और यहाँ पर वो हायर कॉन्शियसनेस से या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जानने की भी नॉलेज रखता है। मतलब वो ये नॉलेज रखता है कि हम जो हायर कॉन्शियसनेस है कि उसको हम जान सकें, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये हमारी इंटरनल, ये उसकी इंटरनल नॉलेज है, और जो उसको इंटरनल फीलिंग से गाइड करेगी, इंटरनल जो मतलब उसकी जो उसको एक नेचुरल डायरेक्शन भी देगा ये हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाने के लिए। यहाँ पर उसको पब्लिक पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ उसको पब्लिक स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम आएगी मरकरी सर रेट्रोग्रेड। जैसे ये मर्क्यूरी रेट्रोगेट है तो उसके अंदर डर है कि वाकई ऐसा होता है कि जो वो बोल रहा है उसमें लोगों उसको गलत प्रेडिक्ट कर ले, मतलब इंटरप्रेट कर ले। दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों बातें हो सकती है। इस जीवन में भी उसने कभी कुछ बोला और उसको इतनी डांट पड़ गई हो, बचपन में कुछ बोला उसको बहुत ज्यादा डांट पड़ गई तो उसने बोला मैं चुप ही रहूंगा, बोलूंगा ही कुछ नहीं। तो ऐसे अच्छा, सर हम डर भी है और हो भी सकता है, बहुत हर। दोनों चीजें हो सकती हैं। कई बार उसका सर हम खुद का डर भी होता है, कई बार उसने बोला भी होता है ऐसे। सर हम लिखने की जगह टाइप कर लें, इज दैट ओके? टाइप कर थोड़ा लेते, सा। मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं क्योंकि इसमें है बहुत सारी चीजें तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप लोग बोलने से करो, तो चलो मैं टाइप करने की कोशिश करता हूँ। टाइप कर ले, बस कीवर्ड्स कर लेना सर, टाइप इतना भी हाँ बहुत है। कीवर्ड्स ही टाइप करूंगा, पूरा तो टाइप कर भी नहीं सकते इसमें। इसमें है कि अगर इफ यू
want to master life lessons, then believe in your intelligence. वो उसको सेल्फ बिलीफ चाहिए अपने इंटेलिजेंस का, वो इंटेलिजेंट का सेल्फ बिलीफ आ ही नहीं पाता उसको। प्रैक्टिस करेंगे, नहीं बोल पाता, प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता है तो उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहाँ पे जो कार्मिक रिलेशनशिप है उसका वो देता है, उसको एक टेंडेंसी देता है, गिव्स अ टेंडेंसी टू रिएक्ट टू अदर्स एज इफ दे सिंबलाइज पर्सन फ्रॉम पास्ट। तो वो लोगों से ऐसे रिएक्ट करता है कि उसके कुछ पिछले जन्मों का उसका नाता है किसी के साथ। तो जो रिएक्शन कर रहा है वो उस चीज के लिए कर रहा है। ये पूरा मरकरी जो है आप देखेंगे वो बोलने में उसको दिक्कत है, इंटेलिजेंट पूरा है लेकिन इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस करने में दिक्कत आ रही है। तो उसकी बातों को गलत मान लिया जाए या बातें गलत हो, किसी का है मरकरी रेट्रोग्रेड, क्या उसके साथ ऐसा होता है कि उसकी बातों को गलत लिया जाता है? किसी किसी कुंडली में है मरकरी रेट्रोग्रेड? सर बहुत मेरी डॉटर का है और वो मुझे कह रही है कि इसके साथ बहुत रिलेट कर रही है। रिलेट कर रही है इसके साथ। चलो। पर सर मेरा भी सर सर एक चीज पूछूं मैं आपसे। हाँ, सर जिसका मरकरी खराब होता है देन सर उसकी जुबान भी गलत होती है, मतलब गलत लैंग्वेज भी यूज करता है क्या? नहीं वो डिपेंड करता है कि मरकरी खराब हम कैसे देख रहे हैं। रेट्रोग्रेडियो देन मरकरी रेट्रोग्रेड तो खराब थोड़ी हुआ, किसने का खराब होगा? अगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज मतलब सही होगी कि मतलब वो कुछ भी बोल सकता है बिना सोचे समझे? स्पीच का जो घर है हमारा, जो भाव, वो दूसरा भाव हम्म है। अब दूसरा भाव अगर खराब होगा तो उसका मरकरी से कोई लेना देना नहीं है। मरकरी इज अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है? तो वो कम्युनिकेशन का, वो दो लोग जब बात करते हैं तो उसमें कैसा होगा? हम मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो हम ये बोलते हैं कि वो खराब हो जाएगा, मतलब स्पीच खराब हो जाएगी, गंदा बोलेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, ठीक है। थैंक यू सर। सर मेरी नीज का है मरकरी रेट्रो 10th हाउस में, तो उस वो अभी 9 साल की है, बट उसका स्पीच उसका डिले था, और उसका कॉन्फिडेंस भी लो है, इसलिए वो स्पीकिंग क्लासेस ले रही है, और बोलने में भी थोड़ा है कि इतनी एक्सप्रेसिव नहीं है। कई बार तो ये ऐसा है। हो जाता है, कई बार ये रेट्रोग्रेड ऐसा कर देता है कि आपको चूंकि मैंने बोला ना ये पास्ट लाइफ के कुछ स्पीच से रिलेटेड आपको, आपने कुछ बोला और आपको डांट, मतलब अभी भी अगर आप बचपन में किसी को डांट दोगे कि ज्यादा बोल रहा है तो वो आप देखोगे वो फिर वो उसके अंदर वो झिझक आ जाती है, वो शर्म आ जाती है, और वो जो इमोशन है बहुत गहरा कर जाता है उसके अंदर असर, कि वो आगे पब्लिक में बोल ही नहीं पाता या आगे बात ही करने में उसको दिक्कत आती है। तो कुछ केसेस में दिखेगा, हालांकि सिर्फ हम मरकरी रेट्रोग्रेड है तो डिलेड स्पीच या खराब स्पीच से नहीं जोड़ेंगे। उसके लिए हमें सेकेंड, दूसरा भाव जो है हमारा, उसको भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। यस सर, तो ये भी रिलेट होता है कि सेकंड हाउस में उनके केतु भी है और हाँ, 10 नंबर असेंडेंट है, तो ये आता है वहां पे। तो फिर तो केतु होने की वजह से, मरकरी रेट्रोग्रेड होने की वजह से पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी जी सर। ठीक है, केतु वहां थैंक पर है तो केतु डिले देता है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो बाकी अदरवाइज हम नहीं, इसको सिर्फ हम मरकरी रेट्रोग्रेड से नहीं देखेंगे। हाँ, मरकरी रेट्रोग्रेड से एक चीज और हम बता पाएंगे जो बीएनएन में हमने पढ़ी है, कि मरकरी अगर रेट्रोग्रेड है तो ये आपको चेंज ऑफ सब्जेक्ट देता है। मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो पढ़ाई आपको बदलेगा। आप जिस सब्जेक्ट पे, मान लो आपने साइंस पढ़ा है 12th तक, तो आप कॉलेज में हो सकता है कॉमर्स या आर्ट्स ले लो, कुछ और सब्जेक्ट ले लो, आप ये सेम सब्जेक्ट पे नहीं चलोगे। ये चीज मरकरी रेट्रोग्रेड में आएगी। हाँ जी आदिश जी। सर जैसे इसमें हम कह रहे हैं कि भाई पास्ट में कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई थी, और ये भी कह रहे हैं देयर इज अ टेंडेंसी टू रिएक्ट टू अदर्स एज इफ दे सिंबलाइज पीपल फ्रॉम द पास्ट। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी मतलब जो रिएक्शनरी टेंडेंसीज हैं, दे माइट फील कि दे आर बीइंग टारगेटेड, या फिर मतलब जो है उन पे एक तरह से अटैक किया जा रहा है वर्बली। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग उनकी रहेगी क्योंकि पास्ट का उनका जो एक्सपीरियंस था वो वैसा था। ऐसा लग सकता है, कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ सिचुएशंस को लेके। अच्छा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आदमी ट्रिगर हो जाता है ना किसी किसी बातों पे, कि मुझे ये वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, मुझे ये किसी ने ऐसा बोल दिया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
या कोई एकदम से आदमी कुछ बातों से एकदम से भड़क जाता है, तो वो जो कुछ बातें, कुछ फ्रेजेस है, वो भले अगर कोई बोलेगा उससे तो वो सामने वाले को रिलेट कर सकता है। नॉट ऑलवेज, नॉट एवरीबडी। जैसे Can it give them a tendency to be a little defensive? हाँ, डिफेंसिव तो रहेंगे ना, डिफेंसिव तो रहेंगे ही। डिफेंसिव मैंने बोला ना, ये दे प्रेफर बीइंग क्वाइट रादर देन स्पीकिंग। ये चुप रहना पसंद करेंगे, बोलना पसंद नहीं करेंगे। और सर जिस भाव में रहेंगे, मान लीजिए सिक्स्थ में है, जैसे मैंने एक कहा था, तो वो हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा बातें करते हैं, जैसे कि हाँ, तो वो तो प्रॉब्लम आती जिस भी भाव में होगा, या 3 नंबर राशि आपकी जिस भाव में होगी, आप उस भाव के बारे में ज्यादा बोलोगे। अब आपको उन बातों में आपका माइंड भी, इंटेलेक्ट भी उसी भाव की चीजों में चलेगा, दिमाग भी उन्हीं भाव चीजों में चलेगा, और आप बातें भी उन्हीं बात उसकी उन्हीं उसी भाव की करोगे। वो तो मरकरी जहां पर भी होगा वो तो हम बोले सब, मरकरी क्या, मरकरी की राशियां जो है, 3 नंबर राशि स्पेशली जिस भी भाव में होगी, सबसे ज्यादा आप उसी उसी भाव के बारे में बात करोगे। हाँ जी सोनिया जी। सर मेरा मर्क्यूरी रेट्रो है थर्ड हाउस में, तो ये पूरा कोरिलेट हो रहा है। और मुझे स्पीकिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना अपनी फैमिली के साथ आती है। मतलब अभी जैसे है एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की नॉलेज है, तो कुछ दिख भी रहा होगा ना, तो आई विल नेवर टेल देम। मुझे पता है कि वो बोल देंगे कि तेरे से पूछा नहीं गया। मतलब हमेशा मुझे मेरी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन में ना बहुत ही प्रॉब्लम आई है। और बचपन में ये चीज भी बहुत रहती थी कि कुछ भी बोला तो सब फैमिली डिस्कशन करने बैठ जाती थी, सोनिया ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है। तो अब मैं बिल्कुल नहीं बोलती। बड़े होने के बाद आई केम टू नो कि इनसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मेरा बहुत लेस कम्युनिकेशन रहता है अपनी फैमिली के साथ, मैं नहीं कम्युनिकेट करती। बट ठीक है सर कुछ। हम्म। जी सर, इन लॉज की फैमिली में या बाहर मेरा कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है। दे अप्रिशिएट मी। तो हो सकता है कुछ पुराने पास्ट लाइफ में सेम उसमें हो, जब हम पढ़ते, जैसे बीएनए में भी हमने पढ़ा, आप देखो कि आप क्या, आर यू बॉर्न इन द सेम फैमिली, आर यू बॉर्न इन द सेम फैमिली। अगर आपका जुपिटर राहु केतु एक्सिस के बीच में है, तो आप उसी फैमिली के अंदर पैदा हुए हो। ठीक है, जुपिटर राहु केतु एक्सिस से, राहु से केतु की तरफ चलो और बीच में जुपिटर आ जाए, तो इसका मतलब यू आर बॉर्न इन द सेम फैमिली। आ रहा है सर, बीच में ही है। आप उसी फैमिली में पैदा हुए हो, आप किसी दूसरी बाहर वाली फैमिली में पैदा नहीं हुए हो। और मरकरी रेट्रोग्रेड लेकर आओगे तो ऑब्वियसली जो भी एक्सपीरियंसेस आपको, जो जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं उनके प्रति जो जो चीजें हम बात करेंगे, वो उसी से रिलेट करते हुए आपको दिखेंगे, और आप बहुत हद तक रिलेट करोगे। ट्रस्ट में, इसको जब पढ़ लोगे पूरा, तो ऐसा लगेगा कि मेरे कितना बड़ा बोझ मेरे अंदर से उतर गया। यू विल ये सर फील। अभी तक जितना पढ़ा है, आई एम एबल टू कोरिलेट सारी हाँ, चीजें। बहुत ज्यादा कोरिलेट भी कर पाओगे, और आपको समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। अच्छा ऐसा हुआ तो, मतलब अगर आपको पता लग गया कि अच्छा ऐसा था मेरे साथ, और मेरे फैमिली के साथ ऐसा था, तो यू विल ट्राई एंड चेंज दैट अप्रोच। जो अभी तक आप लेके चल रहे हो, मैं बात नहीं करती हूँ, तो हो सकता है आप बात करो। अगर आपको ओके। चेंज अगर आपको चेंज करना हो तो, मतलब वही मैंने बोला ना, इफ यू वांट अ डिफरेंट रिजल्ट, राइट। डू थिंग्स डिफरेंटली। बट अगर इफ यू आर हैप्पी इन द सेम रिजल्ट, सो बी इट, तो भी प्रॉब्लम बट नहीं। सर जैसे पब्लिक स्पीकिंग मेरी बहुत अच्छी रही है, मैं अपने यंग एज में काफी स्टेज कंडक्ट वगैरह करती थी। बट द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड विद फैमिली ऑलवेज और टिल टुडे। ये सब हम जितनी भी चीजें बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी और भी ऐड कर सकते हैं इसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड। बट ये सब एक पॉसिबिलिटी है। तो उसमें पॉसिबिलिटी, आपको पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है लेकिन फैमिली के साथ प्रॉब्लम है बोलने में, तो वो वाली आपकी एक चीज आ गई, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वो आपको वो चीज मैच करेगी आपके हो साथ। सकता है सर मरकरी अपने ही हाउस में है, तो इसलिए वो कुछ चीजें हो गई और कुछ रह थोड़ा गई। बेटर हो गया हो, हाँ जी सर। बेटर हो गया हो, ठीक है सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी अदिति जी। सर अगर मर्क्यूरी लेट्स से रेट्रोग्रेड है थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस हाउस ऑफ करेज भी है, तो हम्म। फिर क्या इसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? कि मतलब जहां हम हेजिटेशन और ये सब बोल रहे हैं, हो सकता है कि भाई आउटस्पोकन हो, नहीं नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो। बल्कि वो बोलने में मतलब जो करेज दिखाने में चुप रहेगा, थोड़ा करेज ज्यादा नहीं दिखाएगा। बट कंपेयर टू अदर हाउसेस कुछ इसका इम्पैक्ट रहेगा कि थर्ड हाउस में है नहीं, एज हमने क्या अपोज। बोला, जिस हाउस में होगा उस हाउस की चीजों पर इम्पैक्ट आता है। ठीक है, जो जैसे अब राइट। थर्ड हाउस अगर आप बोल रहे हो, थर्ड हाउस वैसे तो मरकरी का ही हाउस है अगर हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखते हैं, और मरकरी वहां पे अच्छा रिजल्ट भी देता है। कम्युनिकेशन का हाउस है, कम्युनिकेशन अच्छा ही होना चाहिए। बट चूंकि कम्युनिकेशन का हाउस है और मरकरी वहां बैठा है और वो रेट्रोग्रेड है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे।
और कैन वी से सर स्पेशली अगर यंगर सिबलिंग्स हैं या उनके साथ ज्यादा आ सकती हैं प्रॉब्लम्स इस तरह की उनके कम्युनिकेशन साथ की? कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, बिल्कुल। ठीक। हाँ जी मुन्ना जी। सर अगर मर्क्यूरी रेट्रोगेट है 8th हाउस में, तो हम क्या बोल सकते हैं? अभी हम करेंगे सारा कुछ, जब टेंशन को ले लो। अभी जो रिलेट कर पाए ठीक है, नहीं कर पाए तो हम 8वां घर, पूरे 12 घर, पूरी 12 राशियां, हर प्लैनेट पढ़ेंगे। अच्छा। उसके बाद आप रिलेट कर लेना आराम से। ओके, क्योंकि मेरे इसमें वो 8th हाउस में है, पर मैं तो ऐसे शांत वांत बैठने वाली नहीं हूँ। कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हम जब एक हाउस, जब हम पढ़ेंगे ना कौन सी राशि का घर, तब आप उससे रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, वो अच्छा। डिटेल में पढ़ेंगे हम, क्या कार्मिक वो लेकर आए क्या नहीं है, वो सारी चीजें हैं उसमें। ओके। ठीक है, अभी हम एक जनरली एक बात कर रहे हैं कि पास्ट लाइफ कर्म से या हम कोई सा भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है तो वो क्या लेकर आया है, किस चीज में, इस जन्म इस लाइफ में हमें कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्या हम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो वीनस रेट्रोग्रेड जब होता है तो हम यहाँ बोलते हैं डिफिकल्टी इन कनेक्टिंग विद योर सोलमेट। सोलमेट वोलमेट कुछ होता नहीं है, बट जो भी है वो हम कहेंगे सोलमेट कह लो, या एंड सस्टेनिंग इंटीमेट रिलेशनशिप्स। यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स है वो मैकेनिकल है, विदाउट वार्मथ एंड फीलिंग्स। ये ऐसा बताता है पास्ट लाइफ में आपने अपने पार्टनर के, मतलब अपने पार्टनर को यू मे हैव इंसल्टेड योर लव्ड वंस और चीटेड और made profits by misusing your lover और लव रिलेशनशिप्स। पास्ट लाइफ में अपने अपने प्यार को, अपने लव को आपने धोखा दिया, आपने इंसल्ट किया, आपने मिसयूज किया, आपने कोई भी उसके साथ गलत काम किया, तो वीनस रेट्रोग्रेड मिला और इस जीवन में आपको ये लव वाली जो फीलिंग है इससे आप वंचित रहने वाले हैं। प्यार और वार्मथ और लव वाली जो फीलिंग है वो आपको शायद ज्यादा ना मिले। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, मतलब जैसे आप इंडिया में हैं, स्पाउस या आपका लव्ड वाला जो है, लव वन इज बेसिकली इन यूएस, दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गई। ये एक्सटर्नल फोर्सेस भी कर सकते हैं, मतलब फैक्टर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल मे कीप यू एंड पार्टनर अवे, एक दूसरे से अलग रख सकते हैं। यहाँ पर नेटिव को सब कुछ मिलता है, एक वेल्थ वाला जो एंगल है वीनस का, उसके हिसाब से हम कहते हैं नेटिव हैज प्रॉस्परस लाइफ। उसके पास सब कुछ होगा। वीनस रेट्रोग्रेड है, इसका मतलब पिछले जन्म में हो सकता है उसके पास ये कमी रह गई हो, या उसको ये सब चीजें नहीं मिली हो, जो सुख और लग्जरीज और कंफर्ट जो है लाइफ में ना मिले हो। तो यहाँ पर नेटिव को ही इज ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड विद लग्जरीज एंड कंफर्ट्स। वीनस रेट्रोग्रेड आप बहुत कम देखेंगे, वीनस रेट्रोग्रेड वाला जो है उसको लग्जरी कंफर्ट्स नहीं मिल रहे, उसको मिलेंगे, लेकिन चाहे जितने भी मिल जाए, चाहे जितने भी लग्जरी कंफर्ट मिल जाए, उसका मतलब यहाँ पर हम कहेंगे जो भी है वो इनसफिशिएंट लगेगा। जितना भी मिल जाए नेटिव को, उसको वो हमेशा इनसफिशिएंट मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर वो कभी भी अपने, मतलब वो ही विल नॉट बी हैप्पी with what he has।
तो चाहे कोई दुनिया की नजरों में होगा, इसके बाद और क्या चाहिए भाई किसी को। और इसको लगेगा कि मेरे पास अभी भी कमी है, मुझे मतलब उस चीज को वो चाहे कुछ भी मिल जाए वो फिर भी उतना खुश नहीं रहेगा, इनसफिशिएंट लगेगा उसको। यहाँ पे सेल्फ वर्थ भी प्रॉब्लमेटिक है, बिकम्स अ लार्ज इशू। उसको सेल्फ वर्थ भी अपनी दिक्कत आएगी। क्या करना चाहिए उसको सब ठीक करने के लिए, इन सब चीजों को उसको फोकस करना चाहिए कि उसको रिलेशनशिप में क्या चाहिए। फोकस ऑन व्हाट ही रियली वांट्स इन अ रिलेशनशिप, या फिर पार्टनर को बड़े ध्यान से चूज करें। और बल्कि यहां पर उसको फोकस करना चाहिए व्हाट ही कैन गिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिलेशनशिप में, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, फादर सन की हो, मदर डॉटर की हो, या आपकी फ्रेंड के साथ हो, या आपके बॉस के साथ हो, या बिजनेस पार्टनर के साथ हो, अगर आप हमेशा आपका हाथ ऊपर रखना चाहते हो रिलेशनशिप में, इफ यू वांट योर हैंड अप, ऑलवेज गिव, ऑलवेज गिव। डू नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे क्या मिलने वाला। हालांकि आज ऐसी बात हो रही थी किसी चीज पे, किसी से कि लव के ऊपर बात हो रही थी, लव वाली बात हो रही थी। तो मेरा तो यही मानना, मैं तो यही बोला भाई, मेरा मानना यही है कि लव इज ऑलवेज वन साइडेड। तो जैसे मैं हमेशा बोल, मैं एक चीज पीछे डाली थी कि फेथ इज ऑलवेज ब्लाइंड। कोई ब्लाइंड फेथ नहीं होता, फेथ इज ऑलवेज ब्लाइंड। ठीक है, अगर वो ब्लाइंड नहीं है तो वो अगर फेथ, क्योंकि अगर आप फेथ बोल रहे हो तो वो ब्लाइंड ही है, कोई ब्लाइंड फेथ नहीं होता। क्योंकि अगर फेथ है तो वो ब्लाइंड ही होगा, अगर वो फेथ नहीं है तो वो ट्रुथ होगा, तो वो सच होगा। तो सच के लिए कोई, सच तो सच है, वो ब्लाइंड नहीं होता। तो फेथ इज ऑलवेज ब्लाइंड एंड लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल लव आपका वन साइडेड ही हो सकता है। वो जैसी कंडीशन लग जाती है कि मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, फिर वो वन साइडेड नहीं रह पाता। तो अगर आप जैसे आप अनकंडीशनल लव करते हैं, अगर आपका लव अनकंडीशनल है, अपने भगवान के प्रति भी अनकंडीशनल है, तो भी मतलब लव, अगर वो लव नहीं है, इफ नॉट देन इट इज ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट लव। इफ नॉट देन इट इज ट्रुथ। ये वही वाली बात है, फेथ इज ऑलवेज ब्लाइंड, इफ नॉट देन इट इज ट्रुथ। अगर इफ इट इज नॉट फेथ देन इट इज ट्रुथ, एंड लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल, इफ नॉट देन इट इज ट्रांजैक्शन। ये लव का जो है, यही सेम अगर इस वीनस रेट्रोग्रेड वाले रिलेशनशिप में इस लाइन को उतार लें कि लव जो है वो अनकंडीशनल होगा, और उसको लव देना है, कितना देना है रिलेशनशिप में उस पर ध्यान देना है, क्या मिला उसको उस पर ध्यान नहीं देना है। बट ये सब बातें जो है किताबों में, ऐसे लेक्चर्स में, ऐसी चीजों में सुनने में अच्छी लगती है, हो नहीं पाता। बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि भाई पेरेंट्स का लव जो है बहुत हद तक, बहुत जगह जो है वो अनकंडीशनल हो जाता है कई बार, बट फिर भी हम उसको कंडीशनल बना देते हैं बच्चे के प्रति। भले हो भी अनकंडीशनल, लेकिन हम उसको कंडीशनल बना देते हैं बच्चे से। जब हम कुछ भी चीज़ बोलते हैं कि हम बचपन से ही उसको कंडीशनल बना दें, हम उसको बोलते हैं भाई ये मार्क्स आएंगे तो ये चीज़ मिलेगी, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, वैसा करोगे तो कंडीशंस अटैच्ड है, कंडीशंस अप्लाई हो जाती है। यहाँ पर वीनस अगर आपका रेट्रोग्रेड है तो उसका आइडिया अबाउट ब्यूटी और एस्थेटिक्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। होता ना किसी चीज, कुछ लोगों को ऊपर थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज में ब्यूटी और एस्थेटिक्स में चीजें नजर आती है, उसका चॉइस ऑफ म्यूजिक भी इसका अलग हो सकता है। मतलब वीनस की जितनी चीजें है ना, उसके अंदर जो अप्रोच है उसकी, या उसका जो सोचना या जो उसका करना, वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बाकी लोगों से, अगर वीनस रेट्रोग्रेड लेकर आया तो। किसी का है वीनस रेट्रोग्रेड, कुछ मैच होता है किसी का?
वीनस रेट्रोग्रेड नहीं है किसी का, कि मार्च मैच नहीं हो रहा? तो है ही नहीं। है ही नहीं। चलो, वैसे कम मिलता है नहीं है। कुंडलियों में। चलिए कोई बात नहीं। अब मार्स अगर रेट्रोग्रेड है, अब मार्स जब भी रेट्रोग्रेड होगा तो हम बोलते हैं इसके अंदर ये हमारा प्लैनेट ऑफ वॉर है, मंगल जो है। और रेट्रो मार्स जो है हमेशा, मार्स कॉजेस एंगर। एंगर जो है ये बाहर, एंगर बट नॉट एक्सप्रेसिव, ये बाहर किसी से एंगर एक्सप्रेस नहीं कर रहा। ये एंगर जो है ये इंटरनल है, इंटरनल है। इसको हम बोलते हैं पैसिव एग्रेशन। ये पैसिवली एग्रेसिव, अंदर से इनर एंगस्ट, अंदर से गुस्सा, स्ट्रेस में है, एंग्विश है। ये सारी चीजें, जो वर्ड्स हम जितने मर्जी और एडजेक्टिव्स ऐड कर ले, वो जो अंदर से फ्रस्ट्रेशन वाली जो फीलिंग होती है वो मंगल रेट्रोग्रेड होता है तब होती है। जो आउटवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी है, मंगल की जो एनर्जी है, आउटवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी जो है, ये बर्स्ट ऑफ एनर्जी जो है, इज डाइवर्टेड इंटरनली इनवर्ड्स। वो अंदर की तरफ डाइवर्ट हो गई। जो यहाँ पर पर्सन इज अनेबल टू वेंट आउट मार्स एनर्जी। जो मार्स की एनर्जी है उसको वेंट आउट नहीं कर सकता, रीडायरेक्ट कर देता है इनवर्ड्स, अपने अंदर ही उसको रीडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पे इस चीज की वजह से इसको लैक ऑफ डायरेक्शन होता है लाइफ में, लैक ऑफ डायरेक्शन हम कह सकते हैं। ठीक है, फिजिकल बॉडी ऑल्सो गेट्स निग्लेक्टेड, मतलब वो अपना ज्यादा ध्यान नहीं देगा अपनी अच्छी आदतें, या अपनी फिजिकल बॉडी को जरा निग्लेक्ट करेगा। फिजिकल बॉडी भी ऑल्सो गेट्स निग्लेक्टेड। लैक ऑफ डायरेक्शन रहता है। टिमिडिटी हम बोल सकते हैं, थोड़ा टिमिड हो जाएगा। इमोशनल ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो कि उसको दैट होल्ड्स हिम बैक फ्रॉम रियलाइजिंग ड्रीम्स। अपने जो भी सपने हैं उनको पूरा करने के लिए उसके जो इमोशनल ऑब्स्टिकल्स हैं वो उसको रोकते हैं। पास्ट लाइफ में ये कोई आर्मी वाला, आर्मी, कोई गार्ड, सोल्जर, कोई ऐसा कुछ हो सकता है, या पोटेंशियल क्रिमिनल भी हो सकता है। और आपने क्रिमिनल होकर, मतलब यू मे हैव परफॉर्म्ड रिग्रेटेबल एक्शन अंडर someone's order, because of which expression of anguish or guilt आ गया हो। मतलब आपने कुछ किसी के कहने पे, आर्मी में हो आप, पुलिस में हो, किसी के कहने पर कुछ ऐसा गलत काम किया, किसी गलत आदमी को परेशान किया, हो सकता है किसी का कुछ हानि पहुंचाई हो किसी तरीके से, जिसकी वजह से आप इस जीवन में काफी ज्यादा गिल्ट में हैं। जब भी ये, जब दिस एंगर, जो ये एंगर है अंदर बंद, जो ये गिल्ट अंदर है, ये जो एंग्विश अंदर की तरफ है, जब ये रिलीज होता है, व्हेन रिलीज्ड इज आउट ऑफ इमोशंस, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, तब अब वो अपना एंगर रिलीज करेगा, और कैन बी एक्सट्रीमली हार्श। सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पर, और लेस
because of energy turned inwards and are less fulfilling. जिस कुंडली में दोनों, those who have Mars and Venus both retrograde are attracted towards misfit, या हम बोले कि irresponsible, irresponsible होते हैं, ठीक है, they are मतलब they are attracted towards irresponsible behavior और dependent on others, दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, handicapped in some way, और मतलब हो सकता है कोई हैंडीकैप किसी तरीके से हो, और सोशली अनफिट। यहाँ पर उनको मेडिटेशन या रिलैक्सेशन जो है काफी हेल्प करेगी अगर मंगल रेट्रोग्रेड आपकी कुंडली में है तो। और कई बार ये पता नहीं चलेगा, वो गिल्ट और जो स्ट्रेस और जो चीज है कुछ गलत करने की, कुछ गलत हुआ उनसे, ये अंदर वो दबा के रखते हैं, और इस जीवन में भी वो बहुत सारी चीजों को लेकर इस तरीके का गिल्ट पाल के रखते हैं। बाकी और चीजें नहीं भी मैच करें तो कोई बात नहीं, बट ये गिल्ट वाली बात जो है, ये अंदर से जो किसी चीज को फील करते हैं चीजों को, ये बिल्कुल मैच करेगी आपकी इसमें जब भी मंगल रेट्रोग्रेड होगा। ये कार्मिक हम क्या क्या चीजें लेके चल रहे हैं हर एक प्लैनेट का, उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर रेट्रोग्रेड अगर है, क्योंकि इसमें हमारे पास मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और मार्स रेट्रोग्रेड में तुमको अपना जो पास्ट लाइफ का देना वो हस्बैंड को देना होता है? क्या देना? नहीं, मार्स अगर रेट्रोग्रेड हो तो पास्ट लाइफ में कुछ ये रिलेशनशिप्स को भी करता है? रिलेशनशिप नहीं, यहाँ तो मतलब एंगर और एग्रेशन और करेज की हम बात करें। ठीक है, पर सर आप बोल रहे थे ना कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट को मैं ब्लेसिंग मांगता हूँ, इसमें तो कोई ब्लेसिंग नहीं हुई। नहीं, अभी आप पढ़े, अभी हमने पढ़ा अभी तो सिर्फ कार्मिक डेट लेके आए कि कार्मिक कुछ Okay. जन्मों में हमने ऐसा कुछ गलत क्या किया हो सकता है जिसकी वजह से इस जन्म में हमें कोई एक तरीके की फीलिंग या इंटरनल फीलिंग, आउटर फीलिंग कुछ हो। ठीक है सर, ठीक है। अब जब आप इसको जब आप पढ़ेंगे किस राशि में रेट्रोग्रेड हो रहा है, किस घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है, तब आप जोड़कर पढ़िएगा पूरा। ठीक है सर। ठीक है, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसका कितना बड़ा मतलब है और बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करती है चीज। ओके सर। ये चीज ना जिसकी भी है, जब हम पढ़ेंगे, मैं ये कहूंगा अगर आपकी कुंडली में कोई रेट्रोग्रेड है तो आप ही उसको पढ़िए, आप ही आंसर करिए। किसी दूसरी की कुंडली में रेट्रोग्रेड है, आप उसकी वजह से आंसर मत करिए, क्योंकि ये बात इतनी इंटरनल होगी कि उसे खुद ही पता होगी, तो और ये एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा ना चीजें, जब उसी को पता होगा उसके सामने बोल कर देखिएगा कि ऐसा ऐसा है क्या। अगर वो कहे हाँ बिल्कुल मैच करती है सारी चीजें, तो फिर आप उसको मानिएगा, अदरवाइज मतलब हम दूसरे के लिए जज ना करें, हम अपनी नजरों से उसको ना देखें। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट ये अपने सेल्फ, अपने हमारे अंदर जो फीलिंग आ रही है ना, जो हम बिल्कुल मतलब आपके, क्योंकि इसमें मैंने देखा तो मतलब इट इज सो ट्रू कि आप एक एक चीज इतनी इतनी बढ़िया इसके अंदर बताई है कि आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे अंदर की बात है, इसीलिए ऐसा होता है। एकदम डीप जो एक्सप्रेशन हो सकता है, आपके अंदर का थॉट हो सकता है, उस चीज को बताने वाली बात। तो बहुत अच्छे से आगे समझाया जाएगा, आगे नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे सभी प्लैनेट्स का रेट्रोग्रेशन, अगले अगले हर घर में और हर एक उसमें। ये आज हम सिर्फ कार्मिक डेट और कार्मिक उससे लेके चल रहे हैं चीजों को, ठीक क्या है। क्या पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू सर। रेट्रोग्रेड जुपिटर जिसका मिलता है, ठीक है, तो ये किस लिए मिला आपको? टू रीइवैल्यूएट और बिलीफ सिस्टम, हमारे बिलीफ सिस्टम्स को रिवैल्यूएट करना है। हमारे संस्कार जितने भी हैं जिनको हम संस्कार बोलते हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारे को फिलोसफी, हमारी फिलोसफीज जो है, वैल्यूज, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, हमारा एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, वेरी फाइबर ऑफ आवर बीइंग
हमारा जो हम बिल्कुल हमारा एग्जिस्टेंस जो है उन सभी चीजों को रीइवैल्यूएट करने के लिए मिला है। क्वेश्चन करेगा जुपिटर रेट्रोग्रेड वाला उन सभी चीजों को जो आपको बताई गई हैं, जो मान्यताएं दी जा रही हैं, उन सब चीजों को क्वेश्चन करेगा। इट गिव्स कैपेबिलिटी टू टेक एडवांटेज और अपॉर्चुनिटी दैट अदर्स माइट इग्नोर। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको एक ऐसी कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, ऐसी कोई चीज मिल जाए जो बाकी लोग लेना नहीं चाह रहे या इग्नोर कर रहे हैं, आपको उसके अंदर अपॉर्चुनिटी नजर आ जाएगी। अरे वाह क्या बढ़िया चीज है, किसी ने सोचा ही नहीं आज तक ऐसा, किसी ने करा ही नहीं, मैं करके दिखाता हूँ उसको, मैं करूंगा कुछ अलग। मैं जो कोई हाथ नहीं डाल रहा उस चीज पर, लेकिन आपको वो चीज अपॉर्चुनिटी नजर आएगी उसके अंदर। ये कैपेबिलिटी भी देता है आपको वो चीज को एक्सेल करने की, और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है चीजें। तो क्या होता है जनरली ये लोग फिर जो रेगुलर चीजें हैं उनसे हटकर कुछ अचीव करते हैं, हटकर कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर वन हैज द कैपेबिलिटी टू ग्रास्प एंड क्रैक थिंग्स दैट अदर्स माइट इग्नोर। जैसे मैंने बोला जो उन चीजों को समझ भी आएगी, उनको क्रैक भी कर पाएगा। दे सी abundance in new, untried and unproved areas। ये इनको बिलियन डॉलर आइडियाज जो है इनको ऐसे ही मिलते हैं। ये इनको ऐसा लगता है कि ये तो आइडिया किसी ने अभी तक करा ही नहीं, इतना बड़ा आइडिया पड़ा हुआ, इतनी अच्छी चीज कर सकते हैं। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मेरा है जुपिटर रेट्रोग्रेड एंड आई कैन वर्ड बाय वर्ड रिलेट टू वट एवर आई एम राइटिंग, वो चीज इसमें आपको मिलती है। सर मेरा भी थर्ड हाउस में है। हाँ, तो आपके अंदर होगा। अब वही है, हम कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं उस चीज को। अंदर से फीलिंग तो आती होगी, किसी ने किया नहीं, आप उसको उसको अंजाम दे पा रहे करके, वो चीज देखने वाली है। ठीक है, मैंने तो दिया, ठीक है मैंने तो दिया जो जो मेरे मन में आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, किसी ने नहीं सोचा क्या कर सकते हैं, तो मैंने तो पूरी कोशिश करी अपने लाइफ में करने की। तो ये हम होगा, और आपके अंदर आइडियाज भी होंगे, आपके अंदर आप रिलेट भी करेंगे इस चीज को कि ऐसा होता है मेरे साथ, लेकिन मैंने किया नहीं, मैंने इसको इनिशिएट नहीं हो पाता है। हाँ इनिशिएट नहीं हो पाया, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो ये एग्जीक्यूट करने वाली बात है ये, ठीक है एग्जीक्यूट करना है। तो यही लेसन है कि एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, वन यहाँ पे वन कॉन्स्टेंटली सीक ट्रुथ एंड डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमेशा ये करेगा। बट इसमें मतलब ऐसा भी है कि कई बार वो नहीं कर पाता, बट पहुंच नहीं पाता उस लेवल तक। अब ये सब इन सब चीजों का जो रिजल्ट है, इट कुड बी गुड और इट कुड बी बैड डिपेंडिंग ऑन द टाइम प्लेस कंडीशन। ये सब करने का रिजल्ट अच्छा आया, वो उसने सारी ऐसी चीजें करी और प्रोजेक्ट अच्छे चल गए, बहुत अच्छा नाम हो गया उसका, पॉसिबल वो भी है। डूब गया बिल्कुल ही, नौकरी भी चली गई, ऐसा क्यों पंगा लिया उसने, या उसके साथ कोई और प्रॉब्लम आ गई, बिजनेस डूब गया, कुछ और उसने किया। तो ये बिल्कुल दोनों चीजें पॉसिबल है इसके अंदर, वो दैट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। यहाँ पे जो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, द पर्सन who goes towards spirituality or in search of truth, ये रेस्टलेस हो जाता है। द पर्सन बिकम्स रेस्टलेस। वाई रेस्टलेस? क्योंकि वो उसको एक फीलिंग देता है कि ही स्टक बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो वो एक तरफ जाने में बड़ा स्टक होता है। जिस दिन ये डिसीजन हो जाता है कि नहीं मुझे एक ही तरफ जाना है, उसके बाद देयर इज नो स्टॉपिंग हिम। बट टिल द टाइम ही इज मेकिंग दैट डिसीजन कि मुझे या तो मटेरियल लाइफ की तरफ जाना है या स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाना है, और जिस दिन वो डिसीजन ले ले कि मुझे स्पिरिचुअल जाना है, स्पिरिचुअल साइड की तरफ जाना है, या सच क्या है उसके बारे में जानना है, तो फिर वो देन देयर इज नो रेस्टलेसनेस, देन देयर इज ओनली ग्रोथ। देखो कितना बढ़िया, वन फील्स कि ही इज
बॉग्ड डाउन और बॉक्स्ड इन रूटीन, उसको रूटीन में फंस गया है, रिचुअल्स में फंस गया है, या फिर ब्लाइंड फेथ में फंस गया है। बट सन की हैं ये लोग, बट दे आर इंटेलेक्चुअल और सन की, ठीक है, आप सन की भी कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हैं, ठीक है, टू सीक ट्रुथ, ठीक है। तो वो उस पर छटपटाता है कि मुझे सच की तरफ जाना है, और कई बार हालात ऐसे होते हैं कि वो मूव ही नहीं कर पाता, और जब वो मूव नहीं कर पाता तो फिर और परेशान होता है। और अदरवाइज अगर वो हिम्मत करके आगे बढ़ जाए तो देन इट इज वेरी गुड। यहाँ पे एनर्जी फिर से इन्वर्ट हो गई है, जुपिटर एक्सपेंशन की एनर्जी है। जुपिटर हेयर टर्न्स एनर्जी ऑफ एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन की एनर्जी है, तो हम बोलते हैं ना जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, जहां बैठता है उस चीजों को एक्सपैंड करता है। जो ये एक्सपैंड कर रहा है वो इंटरनली एक्सपैंड करेगा, ठीक है, एक्सपेंशन टुवर्ड्स इनवर्ड्स, hence want to break social norms and tries to get much inner growth, मतलब स्पिरिचुअली ओरिएंटेड स्टडीज के साथ ये अपनी ग्रोथ, इनर ग्रोथ को लेके जाते हैं। तो ये इनर ग्रोथ इनके लिए बहुत, इनको इनर ग्रोथ चाहिए। मोस्ट ऑफ देम आई हैव सीन, आई हैव स्पोकन टू देम, वो इन लोगों को नहीं पता होता, इन्हें ये इतनी बातें पता ही नहीं होती, इतनी सारी बातें हैं, अच्छा ऐसी कोई बात मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे को इतना ज्यादा स्पिरिचुअल उस पर जाना, मैं तो अभी इतनी रेगुलर चक्करों में फंसा हुआ हूँ। बट ये एक्चुअल बिल्कुल सही बात है कि आप यहाँ पर हम मतलब सारे सोशल नॉर्म्स को तोड़कर और हम इनर ग्रोथ की बात करते हैं कि हमें इनर ग्रोथ चाहिए, चाहे हम उसके लिए स्पिरिचुअली ओरिएंटेड पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ और चीज हो, वो करें। यहाँ पे उसको स्पिरिचुअलिटी एंड इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट, ये दोनों ही अट्रैक्ट करती है। तो वो कोई बीच का रास्ता ढूंढता है जहां पर ही कैन ब्लेंड बोथ, मिक्स कर सके इंटेलेक्चुअली, अपने इंटेलेक्चुअल उसको, और सही बैलेंस ढूंढने की कोशिश करता है। और यहाँ पे इंटेलेक्ट जो है उसको अवेयरनेस देता है, अवेयरनेस की तरफ लेके जाता है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। इफ यू आर अवेयर देन यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जितने भी वो रिचुअल्स फॉलो करते हैं वो बड़ी मुसीबत से करते हैं, वो रूढ़िवादी कहें या ऑर्थोडॉक्स कहें, हम इनको जो रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं या जो बिलीफ सिस्टम फॉलो करने पड़ते हैं, वो उनको बहुत अंदर से बिल्कुल नहीं पसंद है। वो उनको लगता है कि क्यों उनसे करवाया जा रहा है ऐसा काम, वो उनसे सताए हुए कह सकते हैं कि उनको ऐसा लगता है सब सताया हुआ है वो, और मतलब बहुत इनको खुद ही करने में बड़ी अनइजीनेस होती है। यहाँ पे एक और चीज है, कई बार वो डरता है, तो पर्सन इज fearful of showing anyone the light of wisdom, जो उसके अंदर जो जितना ज्ञान है उसको दिखाने में कई बार बहुत डरता है, ये सच है कि गलत है, ठीक है, अपनी सोशल स्टैंडिंग को वो खराब कर देगा, या सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या बोलेगा, उसकी वजह से वो जो नहीं मानता, क्योंकि समाज के जो रूल्स है वो मानेगा ही नहीं। जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो समाज के रूल्स उसको बोझ लगेंगे कि ये रिचुअल ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। बट वो हालात ऐसे होते हैं लोगों के कि वो मान रहा है तो मान रहा है, अब वो हर आदमी अपने अलग अलग हालात में फंसा हुआ है, वो लेकिन अंदर से नहीं चाहता, अंदर से चाहता है रिवोल्ट, अंदर से चाहता है ये सब बकवास है, झूठ बोल रहे हो जो भी बोल रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप करवा रहे हो तो मैं कर रहा हूँ। तो अंदर से आवाज वैसी आती है, लेकिन वो आवाज निकाल नहीं पाता। क्यों नहीं निकाल पाता? कि कहीं वो सोशल स्टैंडिंग, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इसलिए चुपचाप कर रहा हूँ।
कुछ लोग होते हैं जो निकाल भी पाते हैं, कुछ लोग होते हैं बोल भी पाते हैं। अगर वैसा सर्कमस्टेंसेस मिल गए तो जुपिटर रेट्रोग्रेड आपको एक बहुत हायर सच, जो ट्रुथ जो है ना, उसकी तरफ लेके जाता है और उसको जानने की कोशिश करता है। तो ये मेरे को तब समझ में आया जब मैं इतनी सारी बातें करता हूँ आप लोगों के साथ कि फेक जो है सब बकवास है। अगर फेक झूठ है जो अभी पहले हमने बोला, वो इसीलिए शायद मैं बोल पा रहा हूँ, या इसीलिए मैं कर पा रहा हूँ, या इसलिए शायद उसको समझ पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है मेरा। जुपिटर रेट्रोग्रेड बहुत सारी चीजें देता है आपको इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल, अगर कोई बोलता है ना इसमें जैसे कितना ही इस पे डिबेट होता है और कितनी हम इस पे बातें करते हैं कि स्पिरिचुअल, सही स्पिरिचुअलिटी है क्या। लोग इसको जोड़कर देखते हैं। मतलब मेरे को जैसा लगता है कि कोई बोलता है ना कि ये करोगे तो ये नहीं होगा। जैसे सब लोग, हम लोग बात करते हैं भाई मंगलवार को अंडा, सावन चल रहा है, नॉनवेज नहीं खाओ। ठीक है, अभी कितने लोगों ने सावन में नॉनवेज छोड़ा, कितने लोग अभी गणपति चल रहा है इसमें ये नहीं करेंगे। तो ये जो बना के रखे हुए रूल्स लोगों ने, ये जुपिटर रेट्रोग्रेड वाला, इसको अंदर ही अंदर उसको समझ में आता है कि बकवास कर रहे हैं ये लोग, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी वो, चूंकि दुनिया का डर है, बोलेगा कुछ नहीं। इसमें एक ही एडवाइस है, इंसान को खुश रहना है, अगर हैप्पी रहना है तो द पर्सन इज एडवाइज्ड टू डू व्हाट गिव्स हैप्पीनेस। मैं तो यही कर रहा हूँ, आप लोग भी करें जिसका भी जुपिटर रेट्रोग्रेड है। तो जो जिस चीज से खुशी मिलती है वो करो। लिसन टू इनर वॉइस, अंदर की आवाज को सुनिए और पहचानिए और करिए। गट फीलिंग जो है आपकी, उसको सुनो और इंट्यूशन को फॉलो करो। जो आपकी इंट्यूशन है उसको आप फॉलो करें, आप खुश रहेंगे। बट ये नहीं है कल से ही आप घर में रिवोल्ट कर दे, सोच समझ प्रॉब्लम आ जाए, ये सब चीज। बट ऐसा, मतलब मैं मान सकता हूँ जिस जिसका जुपिटर है, और किस किस का जुपिटर रेट्रोग्रेड है। सर मेरा भी जुपिटर रेट्रोग्रेड है, राजू बोल रहा हूँ। हाँ, तो जुपिटर, ऐसा कुछ फील होता है आपको कि दुनिया। सर जो पहली वाली लाइन थी कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मतलब मैं प्रोफेशन वाइज बात कर रहा हूँ कि वो कभी भी मतलब डूबती नैया में हाथ नहीं डालते, लेकिन मैंने आज तक डूबे हुए जहाज ही तैराए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे डूबे हुए आपका, आप यू विल ऑलवेज बेट ऑन द अंडरडॉग। ठीक है, का जो भी होगा, जो कमजोर टीम होगी उसी पे तो आप खेलोगे। ये हाँ, जीत। मेरा हमेशा वही रहता है और बेटर रिजल्ट भी डिलीवर करते हैं। हाँ, बट तो ये हम, मतलब वही वाली बात है ना, वो जो चाइना गेट पिक्चर आई थी ना, जी। तो उसे बूढ़ों को लेके उसने आर्मी बनाई थी जो डाकू है। वैसे वाले जो एक्सपीरियंसेस है कि हम, हमें कुछ भी दे दो, जो बाकी दुनिया ने नकार दिया, हम उससे कुछ अच्छा बना लेंगे, ऐसी वाली फीलिंग आती है। मतलब मैं और खुद सोचता हूँ कि मैंने मतलब करियर में क्या डिसीजन लिए। लोग तो जाते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, मैं छोटी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ता हूँ, उसको बड़ी बनाता हूँ। ये सब चीजें जो है, ये जुपिटर रेट्रोग्रेड है, मुझे कुछ दुनिया से अलग हटके करना है। जी। ये जो चीज है ना, ये जो अंदर का एक, जिसे बोलते हैं ना, अंदर एक कीड़ा है जो हमें ये इस तरीके से वो करते, जगा के रखते हैं कि हमें कुछ अलग करना है, हमें कुछ अलग अचीव करना है। तो ये जुपिटर रेट्रोग्रेड ऐसा करेगा आपके साथ। और मतलब मेरे मेरे हम्म साथ में ये होता है कि मुझे इंट्यूशंस भी ऐसे ही आते हैं कि मतलब जहाँ पे सारी चीजें वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, तो वहां पे जाके मेरा वर्क ऑफ स्कोप क्या होगा, तो मुझे हम्म वो लेना है जहाँ पे बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करने हैं, वो सेक्टर्स पे काम करना है। और ये जो रिलीजन के ऊपर जो हमारी जो चर्चा है कि ये सब क्या है क्या नहीं है, सच की खोज और सच जानने की जो इच्छा है, ये भी अंदर होगी और डेवलप, अगर अभी नहीं समझ में आ रही तो आगे डेवलप हो जाएगी। नहीं नहीं, वो सारी डेवलप्ड है, मतलब स्पिरिचुअलिटी अवेकन एंड ऑल सारी चीजें। बट ये है कि मतलब इस तरह की जो आपने बताया ना कि ये कर लो वो कर लो, इन सब चीजों से थोड़ा माइंड मेरा दूर ही रहता है। हम्म। तो वही है ना, वो मानते चलो ठीक है, मानना करना तो कर लेते, लेकिन अंदर से आवाज नहीं आ रही ऐसा करने की, वो वाली बात। नहीं नहीं, कभी नहीं आता। घर वाले बचपन से लेके अब तक कह कह के थक जाते हैं कि भाई ऐसे करो वैसे करो, ये करना है वो करना है, लेकिन मेरे माइंड में सेट नहीं होता। लेकिन हाँ, कर लेते हैं उनको बताने के लिए कि हाँ कर ली गई। तो अब इसके अंदर शनि रेट्रोग्रेड अगर है, शनि जो है वो अथॉरिटीज को बताता है। ठीक है ना, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, कहीं आपने, आपको पर्सन हैज डिफिकल्टी या डिफिकल्ट रिलेशनशिप,
विद अथॉरिटी फिगर, कोई अथॉरिटी में है उससे थोड़ा डिफिकल्टी होगी। पिछले जन्मों में हो सकता है उसने मतलब उसने मतलब पहले खुद वो अथॉरिटी में था, पर्सन was once severely, पहले हुआ होगा severely disturbed, abused by those with power। ये खुद भी पावर में हो सकता तो भी इसने अब्यूज किया हो, ऐसा भी पॉसिबल है, या जिससे या खुद भी अब्यूज हुआ हो, पहले एंस्लेव्ड मतलब स्लेव बना लिया हो किसी ने, स्लेव एंस्लेव्ड मे बी इन दिस और पास्ट लाइफ। Now the person is working against and can be a abusive ruler or mismanaging, मिसमैनेज कर रहा है अपनी पावर पोजीशन को। अगर ये ऐसा ना करे तो बहुत अच्छा होगा, अपनी पोजीशन जहां पर भी है उसको मिसयूज ना करे, दूसरों को सताए ना, दूसरों को परेशान ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कभी किया गया है तो उसके अंदर वो एंग्स्ट या उसके अंदर वो चीज चल रही है कि जिसकी वजह से वो करना चाह रहा है। तो ये हो सकता है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि देयर विल बी नो शॉर्टकट्स इन लाइफ व्हेन सैटर्न इज रेट्रोग्रेड। आदमी रेट्रोग्रेड लिखा के लाया है शनि रेट्रोग्रेड अपने साथ, तो कुछ जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं मिलने वाले, और कहीं जल्दबाजी ना करें किसी भी काम में, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है, संभल के करना है, टाइम दे के करना है हर एक चीज को। ये एक अपॉर्चुनिटी है शनि ने दी है आपको कि आप सांस ले, अच्छे से एक गहरी सांस ले और फिर काम करें, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होके काम करें, आराम से काम करें। यहाँ पे सबसे बड़ा जो उसका हथियार है, जो सबसे बड़े उसके अंदर एक चीज है, जो क्वालिटी है, जो बेस्ट क्वालिटी जो ये लेकर आया है अपनी लाइफ में इस जन्म में, इज ऑफ पेशेंस, हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी भी चीज को किसी भी सिचुएशन से पीठ दिखाकर नहीं भागनी है। वन शुड नॉट रन अवे फ्रॉम एनी सिचुएशन, एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनी कोई भी ऐसी चीज, एनी सर्कमस्टांसेस जहां से वो दिक्कत परेशानी वाला जो टाइम आया है उससे वो पीठ दिखाकर भाग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर वो पेशेंस से काम करेगा, इफ वर्कड विद पेशेंस, थिंग्स विल कम ऑन देयर ओन। और पेशेंस का गुण भी है इनके अंदर, कई बार वो पेशेंस को पहचान नहीं पाते, बट अगर पेशेंस के साथ काम करें बहुत अच्छा है। ऑलवेज इन लोगों को ऑलवेज रिस्पेक्ट करनी है, या फिर और मतलब ऑलवेज रिस्पेक्ट पीपल वर्किंग अंडर यू। जो भी लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपसे ऑर्डर्स ले रहे हैं, आपका चाहे वो घर के सर्वेंट्स हो, घर या फिर ऑफिस के सबॉर्डिनेट्स हो, या दुकान के अंदर कोई हो, या बिजनेस में कोई हो, कहीं पर भी हो, उन सबको रिस्पेक्ट करना, जो भी लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं। अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे उनकी तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला। ज्यादातर ऐसा भी आप देखेंगे कि ये आदमी रिस्पेक्ट करता नहीं है, इतना ज्यादा लोगों को समझता नहीं है कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे ऐसी फीलिंग लेकर चल रहा है कि मेरा शोषण हुआ है पिछले जन्मों में बहुत ज्यादा, ठीक है, तो मैं आप उल्टा करूं, या फिर उल्टा हुआ होगा कि इसने किया होगा तो यहाँ पर इसके साथ हो रहा होगा। दोनों ही बातें हो सकती है, दोनों चीजें पॉसिबल।
कई बार ये इतना सेल्फ डाउट कर लेते हैं, इतना ज्यादा सेल्फ डाउट आ जाता है इनके अंदर कि इनको अपनी सेल्फ वर्दीनेस का भी ख्याल नहीं रहता कि ये सेल्फ वर्थ इनके अंदर बची है कि नहीं बची है। कई बार ये भी हम कहेंगे पर्सन कैन बी चाइल्ड लाइक इन देयर बिहेवियर, बच्चों जैसा बर्ताव भी करते हैं। ये लोग कैरी कर रहे हैं पिछले जन्मों से क्या, सबकॉन्शियस फियर ऑफ रिजेक्शन एंड लॉस। तो इनको हमेशा ये कोई भी स्टेप उठाने से पहले यही डरते हैं, इनको अंदर से डर लगा रहता है कि कहीं मैं रिजेक्ट हो गया, कहीं मेरा नुकसान हो गया, कहीं मेरे साथ कुछ और हो गया। तो ये सबकॉन्शियस फियर और रिजेक्शन इनके साथ लगा रहता है। तो ये क्या करते हैं, उसके चलते ये सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस, ये सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगा लेते हैं। अपने आप सेल्फ इम्पोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किसी ने नहीं बोला काम करने के लिए आपको, लेकिन आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं ही करूंगा सारे काम। जबरदस्ती बाहर जाते हुए सारे काम, जितने भी उल्टे सीधे काम है, सब आपने कहा कि नहीं मुझे ही करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना है। ये एक बहुत बड़ा वो है, इट इंडिकेट्स बर्डन ऑफ डीलिंग विद 2 लाइफ टाइम्स, 2 जन्मों को एक साथ जीने का जो है यहाँ पर बर्डन है उसके पास। शनि रेट्रोग्रेड लेके चल रहा है, तो 2 लाइफ टाइम के जितने कर्म हैं उनको पूरा भुगतने का इसके ऊपर बहुत बड़ा एक बोझा है। इसीलिए विच गिव्स देम, इसीलिए इनके पास देयरफॉर एक्सपीरियंस इनर डाउट्स अबाउट सेल्फ ग्रोथ। ये बहुत जबरदस्त विजडम भी आता है इस प्लान के साथ, हाँ, बशर्ते अगर ये डिसिप्लिन में हो। डिसिप्लिन कैन गिव enormous wisdom। अगर डिसिप्लिन में रहेगा, डिसिप्लिन से काम करेगा, तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा इनको विजडम मिल सकता है। ये एक और साइन है, दिस इज साइन ऑफ एन ओल्ड सोल, पुरानी सोल है, हु हैज एडवांस्ड फार ऑन स्पिरिचुअल पाथ, जो मतलब स्पिरिचुअल पाथ पे काफी आगे चली हुई है। और कई बार शनि रेट्रोग्रेड मिलता है तो वो इसीलिए भी मिलता है कि आपको कई जन्मों के जो पहले कर्म है, जो हार्डवर्क और जो स्ट्रगल, या जो हम इनर डाउट, या हम जो भी कहें, तकलीफें कहें शनि रेट्रोग्रेड की वजह से, वो उसको इसीलिए मिल रहा है कि वो कर्मों का फल जो है यहाँ पे निगेट होना है। आपने बहुत सही, या हम ये बोलते हैं बहुत बढ़िया सही जन्म लिया है कि आप अपने सभी कर्मों को यहाँ पर, ये कर्म शनि रेट्रोग्रेड का मतलब है हमें बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई लाइफ में कि हम अपने कर्मों को यहाँ पर निगेट कर सकें, जो हमारे को पास्ट लाइफ के जितने भी हमारे कार्मिक डेट्स हैं उनको हम क्लियर कर सकें। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, उनको हम क्लियर कर सकते हैं, बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं और लाइफ बहुत इजीली जी सकते हैं। हाँ, ये आदमी की लाइफ में हार्डवर्क बना रहेगा, ये ना सोचे कि उसको हार्डवर्क नहीं करना। इनफैक्ट अगर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम है, अगर हार्डवर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाएगा तो प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं रखेगा तो प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें इसको इसी तरीके से जीना है, तो ये सभी कर्मों को अच्छे से काट पाएगा। है किसी का शनि रेट्रोग्रेड? यस किसी सर, का मेरा है। हाँ सर, मेरा मेरा है। भी है। ऐसा फील होता है आप लोगों को कि आप 2 जन्मों का एक साथ काट रहे हो? यस सर। बहुत ज्यादा परेशानियां हैं जीवन में। हाँ, ये तो है। जीवन को बहुत हेवी हेवी डोज लेके चल रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी है, तो शांत पेशेंस में रहे। हार्डवर्क करना ही है, उससे आप छूट नहीं सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी उससे भी नहीं छूट सकते। तो अब इसको आपने अच्छे से जीना है, अच्छे से करना है, करिए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं लाइफ में। सर एक चीज हमने पढ़ी थी, सैटर्न जब रेट्रो है, खास तौर पे 10th हाउस में,
तो ऐसे पर्सन को गद्दी पे बैठ के वाला काम, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं या एक जगह फिक्स होके जो काम होते हैं, वो नहीं करने चाहिए, या फिर अगर वो करता भी है तो वो उसको सक्सेसफुल उसमें नहीं हो पाता है। मतलब ये बात कहाँ तक ठीक है? देखिए, ये आई विल नॉट से ये सही है या ये इसमें कुछ गलत है, मेरे को नहीं समझ में आएगा ये। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा उसको गद्दी पे बैठ के नहीं करना चाहिए कि या एक जगह बैठ के काम नहीं करना चाहिए। अब वो हर कोई आदमी तो ट्रैवलिंग उसमें नहीं हो सकता। मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी काम कर रहा है, और क्योंकि इसमें जो हम आगे भी पढ़ेंगे ना, तो हम इस तरीके की चीजों से के बारे में बात नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा इसको फिलोसफिकल, जितना भी अभी हमने 2 ही क्लास में जो जो पढ़ा है, वो आपने आज भी जो जो चीजें हमने पढ़ी है, वो ज्यादा कार्मिक और ज्यादा फिलोसफिकल और ज्यादा थोड़ी सी अलग उस पर है। ये डायरेक्ट वाली जो चीजें, देखिए अपने अपने, हो सकता है किसी ने ऐसा ऑब्जर्व किया हो तो बोला हो, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा इस, बट ये नॉट 100% ट्रुथ। मतलब मैं नहीं मानता उसको कि गद्दी पे बैठ के काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम हो, काम करे, पूरे उससे करे। ओके सर। हाँ जी। सर ये जो कार्मिक डेट हम बोलते हैं, मतलब उसमें क्या चीजें आती है? मतलब क्या हम लोग बोलते हैं कि कुछ तो है इसका कार्मिक डेट जो उसको अभी पूरा करना है? अब जैसे आपको मान लीजिए कई बार कोई एक चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, आप नहीं चाहते हैं, आपको अब मतलब छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी का 7वें घर में शनि रेट्रोग्रेड है। 7वां घर क्या हुआ? अपने स्पाउस का हो गया। अब स्पाउस से रिलेटेड उसको बहुत सारी चीजें जो है झेलनी पड़ रही है, करनी पड़ रही है। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप उतना अच्छा है भी नहीं, और वो मतलब लेकिन उसको निभाना ही पड़ रहा है। या हम्म। मतलब वो ऐसा हो गया कि गले के में अटक गया, वो ना तो अंदर जाते बन रहा है ना बाहर निकलते बन रहा है। तो वो अटका क्यों है? वो अटका क्यों रहता है? वो अटका इसलिए रहता है क्योंकि आपका वो, जब तक आप पिछले उसके नहीं आप पूरे करेंगे जो कार्मिक डेट है, तब तक वो अटका ही रहेगा। तो ऐसे ही तो हम किसी भी चीज को ले सकते हैं। कोई भी शनि जिस भी घर में बैठा हो, आप उसी घर से लेकर देख लीजिए, आपके पास कोई ना कोई चीजें ऐसी होंगी जो आपको बार बार वो वाले पैटर्न वो आपकी लाइफ में रिपीट होते रहेंगे, या वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहे आप उस तरह से उस तो चीज। कार्मिक डेट पूरे करने हैं मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, क्या करना होता है? अब देखिए, ये तो कार्मिक डेट, जब तक जो कर्म है, जब तक आपको लग रहा है कि ये मुसीबत क्यों पड़ गई मेरे गले, हम्म। ये छूट नहीं रही, तब तक वो कार्मिक डेट बना रहेगा। जिस दिन आप कहोगे कि हाँ ये मेरे को मेरा काम है, मुझे करना है, उस दिन वो खत्म हो जाएगा कार्मिक डेट। बड़ा सिंपल। कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आपने ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दी हुई है हाँ आपने, ना। ऐसा कुछ नहीं है। वो आपने जिस जो आपके पास एक चीज प्रॉब्लमेटिक अगर आपको लगता है मेरी लाइफ में है, उस चीज को आपने कंटिन्यूअसली पूरा करना है। कि जब आप करेंगे तब आपका वो अपने आप कटता जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसी कोई चीज ही नहीं लगती कि जो कुछ इनकम्प्लीट है? आपका शनि रेट्रोग्रेड है क्या? हाँ। कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ। अभी मैंने क्या कहा आपको, अभी तो शनि तो बहुत बाद में आएगा। अभी तो हमारे को बाकी और बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो जब हम सारे प्लैनेट्स पढ़ लेंगे, हम्म। कौन सी राशि में कौन से घर में क्या प्लैनेट है, और कैसे हम उसको क्या रिजल्ट दे रहा है वो, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, जितने भी रेट्रोग्रेड हैं आप सब समझ लेंगे कि उसको हम्म। क्या करता है। ओके। और कोई सवाल किसी का इस पे रेट्रोग्रेशन में, आज जितना पढ़ा हमने उस पर? सर जो मैडम ने पूछा उसी के ऊपर, जैसे आपने बताया कि कोई लिस्ट नहीं है कि मैंने ये 4 काम कर लिए तो चलो कर्मा पेंडिंग था खत्म हो गया था ये, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है सर। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई लिस्ट नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है आपके। जो अगर रेट्रोग्रेड कहीं पर है कुंडली के अंदर, आप धीरे धीरे समझेंगे कि क्या है, अपने आप भी समझ में आ जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस रेट्रोग्रेड सेशन जब हम करेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि मेरी लाइफ में ये चीज जो है मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब तक मैं उसको रेजिस्ट करता रहूंगा उस काम को, जब तक मैं उस काम को हमेशा ऐसा बोझ समझता रहूंगा या बर्डन समझता रहूंगा,
तब तक प्रॉब्लम है। जिस दिन मैंने एक्सेप्ट किया उसको कि ये मेरी तो ड्यूटी है करना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करना, तो वो सारे के सारे आपके जो डेट्स हैं वो सारे कटने शुरू हो। तो मतलब एक तरीके से सरेंडर कर दिया कि हाँ मुझे सर, मुझे मेरा ये कर्म है, मुझे करना ही है, मैं करूंगा। बस फुल यही तो स्टॉप। सरेंडर का एक्सेप्टेंस का एक ही बात है, आपने अच्छा, एक्सेप्ट कर लिया, हो गया। ठीक है सर। तो ये बहुत, पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। हाँ ये राशियों के साथ जब आप पढ़ोगे तब और समझ में आएगा, किस राशि में है तो क्या होगा, किस हाउस में है तो क्या होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सरप्राइजिंगली मैं अपनी वाइफ की कुंडली भी देख रहा था, तो उसमें भी कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट नहीं है बहुत अच्छा। एक्सेप्ट यूरेनस एंड प्लूटो। लेकिन नहीं, मेरे यूरेनस बच्चों क्या है, अगर नहीं है कोई प्लैनेट तो मतलब इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। हाँ तो आपके लेकिन लिए fresh बच्चों start। क्या इसमें है, बच्चों के इसमें दोनों के इसमें शनि रेट्रोग्रेड है और एक के इसमें मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। बस तो शनि रेट्रोग्रेड है तो पेशेंस वाली कहानी अपने रखनी है बस। हाँ उसको अभी मुझे उसको उस रास्ते पे आना पड़ेगा। अभी आपको आप लाओगे नहीं, वो अपने आप ही करेगा, उसको बस हाँ ये है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो देनी शुरू कर दीजिए थोड़ी थोड़ी सी, कि ताकि वो हाँ रिस्पॉन्सिबल बन सके, और होगा भी वो। जनरली शनि रेट्रोग्रेड वाले मैंने देखे हैं, जितने भी लोग होते हैं वो काफी रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। ठीक है, मैं जब भी मतलब थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके हाँ उनको अभी भी वो थोड़ा कोई, अभी ये करना है, अभी भी जैसे कोई आपने काम बोला दोगे आप उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। हाँ अगर अभी भी कोई काम दोगे उसको वो करेगा, वो काम ऐसा नहीं काम नहीं करेगा। हाँ ठीक है सर, जब और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। हाँ सर बिल्कुल। कोई एक हॉरोस्कोप देख सकते हैं? अभी सर हॉरोस्कोप मेरे पास एक है ये। अभी आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। ठीक ठीक है है, सर, ओके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग थोड़ा सा और ब्रीफिंग है फेज 1 फेज 2 फेज 3 के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी सी। फिर उसके बाद हम प्लान स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं उसमें चला गया ज़्यादा ना फेज 1 फेजेस में, रियल थोड़ी और फिलोसफी इन सब चीज़ों में, तो फिर इंटरेस्ट बहुत, मतलब फिर वो बहुत वो हो जाएगा। हम सीधा सीधा रिजल्ट जानना चाहते हैं तो हम रिजल्ट पे ही सीधा आएंगे। मरकरी क्या करेगा, मरकरी मरकरी से स्टार्ट करेंगे, तो विल स्टार्ट विद मरकरी। तो मरकरी रेट्रोग्रेड इन ऑल, सबसे ज्यादा प्लैनेट जो है कुंडलियों में मरकरी ही रेट्रोग्रेड मिलता है, तो विल स्टार्ट विद मरकरी नेक्स्ट वीक। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते ओके हैं नेक्स्ट सर। वीक। सर आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है अलग से इसका? हाँ जी बिल्कुल है, वो मुझे ऐड कर देना प्लीज। मैं कर दूंगा। हाँ, ओके। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक थैंक यू यू, सर। बाय।